और वहाँ किस तरह से प्रभु की सामर्थ को कार्य करते हुए देखा, और बहुत सी नए अभिषेक से जो ये भरकर आई है वो आपके साथ सभी बातों को बांटेंगे और आज का वचन भी बोलेंगी। हालेलुया। सो सभी सेटल डाउन है, आमेन। ताली के साथ यीशु की महिमा करें, आमेन। हालेलुया। कुछ बताना चाहती हूँ कि शुरू से ही ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी उदाहरण रही है। मैंने बहुत सी चीज़ों को छोटे होते से ही बहुत सी चीज़ों को मैंने अक्का के जीवन से सीखा, इनके कामों से सीखा। हर वो छोटी बात, इवन दीदी की हैंडराइटिंग इंग्लिश की बहुत सुंदर है, और जब हम पढ़ाई करते थे स्कूल में तो दीदी को फर्स्ट प्राइज मिलता था जब हमारा हैंडराइटिंग कंपटीशन होता था। अब नहीं होते, पहले जब हम पढ़ाई को तब होते थे स्कूल्स में। इंग्लिश हैंडराइटिंग कंपटीशन में फर्स्ट आने वाली, हिंदी हैंडराइटिंग कंपटीशन में फर्स्ट आने वाली खुदा की दासी, इनके बारे में बता रही हूँ। दीदी हॉस्टल में, दीदी ने ज़्यादा पढ़ाई की, 6 साल इन्होंने हॉस्टल में पढ़ाई की। जब भी ये छुट्टी में आती तो मैं हर चीज़ इनसे सीखती। दीदी आप इंग्लिश अच्छी बोलने लग गए यार, दीदी आप ना मुझे अच्छी से इंग्लिश में प्रेयर लिख के दो ना। मैंने इंग्लिश में प्रार्थना करना सीखा खुदा की दासी से। जब दीदी आती मैं अच्छे अच्छे शब्दों को लिखती। दीदी आपने ये वर्ड बोल रहे थे, प्लीज़ मुझे लिखवाओ, कैसे बोलना है, कैसे प्रोनाउंस करना है, मुझे बताइए। जब दीदी आती, दीदी की डायरी देखती, मुझे बड़ा शौक होता। दीदी पूरे मैसेज लिख के रखती, बाइबल में वचन लिख के रखती। मैं उन्हें देखती खोल के, और मैं दीदी को बोलती, दीदी आप तो जो अल्फ़ाबेट ए है ना बड़ा सुंदर डालते हो, मुझे ए अच्छे से अपने जैसा लिखना सिखाओ, मुझे अपने जैसी हैंडराइटिंग करना सिखाओ। जब भी ये आती मैं बहुत सी चीज़ों को इनसे अडॉप्ट कर लेती, ले लेती। दीदी मुझे ये सिखा दो, दीदी प्लीज़ मनवा दस दो, दीदी मैं थोड़े होंगी, दीदी मैं थोड़े होंगी। आज भी मैं दीदी को कहती, दीदी आई वांट टू प्रीच लाइक यू। हालेलुया। दीदी मैं आपकी तरह वचन बोलना चाहती हूँ इंग्लिश। हालेलुया। इतना मैंने सीखा खुदा की दासी, प्रभु की महिमा के लिए ताली। हालेलुया। इतनी ब्लेसेड है, शी इज द एल्डर वन, बड़ी है मुझसे। मैंने जो दीदी ने दुख सहे उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। सबसे पहले दीदी ही गई थी पवित्र शास्त्र का अध्ययन करने, बाइबल कॉलेज में स्टडी करने। दीदी गई सबसे पहले, तब मैं छोटी थी, मैं पढ़ाई कर रही थी स्कूल में। मैंने दीदी से सीखा कि वचन से बहुत प्रेम करती थी शुरू से ही। वचन से बहुत प्रेम करने वाली, दुबली पतली, इससे भी ज्यादा पतली, कमजोर अवस्था में ही प्रभु की शिक्षा को, इस पवित्र शास्त्र की शिक्षा को उन्होंने पूरा किया। इतने दुख उठाते उठाते वहां पे हॉस्टल में मैंने इन्हें देख देख कर अपना मन भी बनाया कि प्रभु मैं भी अक्का की तरह इसी तरह आपके वचन से प्रेम करूंगी, तो मुझे भी परमेश्वर बाइबल कॉलेज में लेके जा, मुझे भी करनी है बाइबल की डिग्री। दीदी ही मेरे लिए इंस्पिरेशन बनी। इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, बोलना सीखा, मैनर सीखे। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जब दीदी को बुलाया गया नागालैंड मिनिस्ट्री के लिए तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, कोई ठिकाना नहीं था। आई वॉज सो हैप्पी। मुझे इतनी आनंद, मुझे इतनी खुशी हुई ना। मैं क्या प्रभु हमारी जनरेशन में से कोई एक बाइबल शिक्षक बन के जा रहा है बाइबल कॉलेज में, थियोलॉजिकल कॉलेज में कोई वचन सिखाने बांटने जा रहा था। इससे उत्तम बात क्या होगी परमेश्वर, तू धन्य खुदा है। देखिए प्रचारकों को बुलाते हैं, सभाओं में बुलाते हैं प्रचार करने के लिए, आराधना करने के लिए, लेकिन बाइबल कॉलेज में जाके और उनके हिसाब से उन्हें वचन सिखाना, उनके टीचिंग्स रेगुलेशन के मुताबिक वचन सिखाना, ये कोई आसान नहीं है। ये तो पवित्र आत्मा ही करा सकता है भाई। हालेलुया। पवित्र आत्मा को महिमा मिले। और मैं इतना आनंद से भर गई और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु हम सब मिलकर एक अच्छी एक उत्सव बनाना चाहते हैं अक्का के लिए। प्रभु हमारी मदद करे। और आज का जो अच्छा वेलकम हमने प्रभु की दासी के लिए रखा है, वो आपको पहले वचन सुनाएंगी, वचन बांटेंगी और अपना तजर्बा बताएंगे जो वहाँ से सीखा, अपना सारा सफ़र आपको सुनाएंगे। फिर उसके बाद हम प्रभु की दासी का सम्मान करेंगे। हालेलुया। और प्रभु के दास का भी। हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा मिले। तालियों के साथ प्रभु की महिमा। आमीन। हालेलुया। प्यार का चिन्ह है आप सबकी ओर से। हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा मिले। बाकी का सारा समा आमीन पवित्र आत्मा के हाथों में देते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। क्या आप सभी खुश हैं? क्या आप पवित्र आत्मा की हजूरी को महसूस कर रहे हैं? हालेलुया। मेरी छोटी बहन ने तारीफ कुछ ज्यादा कर दी, तो मुझे अभी नीचे आके ये तारीफ सारी प्रभु को देनी है।
आइए सभी ताली बजा के पवित्र आत्मा जी का स्वागत करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु जी आपका स्वागत, पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत, स्वर्गीय पिता आपका स्वागत। ये मंच आपका है, ये लोग आपके हैं, हर एक चीज आपकी है। आपके नाम को महिमा मिले प्रभु जी। आज का वचन आपका है प्यारे पिता परमेश्वर जी, ये अभिषेक आपका है प्रभु जी। आराधना में जुम्मश आपकी थी प्यारे पिता परमेश्वर जी। शैतान को पैरों थले रखना सिखाना आपकी ओर से था प्रभु जी। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा। मेरी प्यारी बहन ने मेरे लिए बड़े शब्द बोल दिए हैं प्रभु, वो सारे शब्द आपके हैं खुदावन यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु शुरू करने से पहले मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, आपको इनवाइट करती हूँ इस मंच के ऊपर। ये आपका स्टेज है, ये आपका मंच है, ये आप ही का प्रचार करने का स्थान है। मैं तो आपके हाथों में एक बर्तन के समान हूँ प्रभु जी। इस बर्तन को भर के इस्तेमाल करें यीशु राजा। हालेलुया। जगह जगह से टूटा हुआ मिलेगा ये बर्तन आपको प्रभु, लेकिन फिर भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर लेना खुदाबंद यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आई लव यू होली स्पिरिट। प्लीज लेट्स प्रेज जीसस होली नेम। प्रभु यीशु के नाम की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। सभी जोर से ताली बजाएंगे खुदावन यीशु के लिए। हालेलुया। सारा आदर महिमा जलाल हम किसे देते हैं? यीशु को। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इससे योग्य बना दिया कि हम खुदावंद यीशु की आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सके। हालेलुया। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं खुदावंद यीशु का धन्यवाद करती हूँ, एक इतना अच्छा अवसर मुझे दिया अपना प्रचार करने के लिए। सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो मुझे आप लोगों के बीच में लेके आए कि मैं उसके पवित्र वचन से कुछ कीमती मोती आपके साथ बांटूं। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु जी का, पवित्र आत्मा जी का, कि वो मुझे इतनी दूर नागालैंड सेवकाई के लिए लेके गए। मैंने कभी नहीं सोचा था, मैं अपने मन में सोचती थी कि प्रभु यहाँ पंजाब लेवल की मिनिस्ट्री, पंजाब में जगह जगह पिता मुझे सेवकाई के लिए इस्तेमाल करें, मैं आगे बढ़ सकूं। और ऐसे मैं सोच दायरे में रख के खुदा से प्रार्थना करती थी। लेकिन मुझे क्या ही मालूम था, मेरी सीमाओं को बढ़ाने वाला परमेश्वर, मेरी हदों को बढ़ाने वाला प्रभु यीशु मुझे कहां से कहां लेके जाएगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी। मेरा नागालैंड का मिनिस्ट्री ट्रिप, सेवकाई की जर्नी बहुत बहुत अच्छी रही। ये मेरी पहली सेवकाई की जर्नी थी जो खुदाबंद यीशु ने इतना प्यारा अवसर मेरे को दिया। मैं पवित्र आत्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जब मैं इस सेवकाई के लिए, जब मेरे को आमंत्रित किया गया, उनका इन्विटेशन मेरे पास आया, तो फिर मैंने अपने डैडी से, अपने हस्बैंड से बात की कि मुझे कैसे करना चाहिए। मुझे उन लोगों ने बुलाया है। तो मैं सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे हस्बैंड के लिए बहुत ही अच्छा पति परमेश्वर ने मुझे दिया है। जब मैंने उनको इस सेवकाई के बारे में बताया तो उन्होंने कहा, अमन तुम मेरी चिंता मत करना, आगे बढ़ के सेवकाई करके आना। हालेलुया। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। जब मैं 25, 26, 27 साल की थी, रिश्ते की बात चल रही थी, बहुत सारे रिश्ते आ भी रहे थे, भी लड़का पास्टर है, लड़की चाहिए, बढ़िया घर संभाल ले। जब घर में ढेर सारे पास्टर हो तो फटाफट खाना बना दे सबके लिए, ऐसी लड़की चाहिए, ऐसी लड़की चाहिए। उस समय की ये बात है, तो ऐसे रिश्ते आ रहे थे। मैंने कहा, प्रभु मेरे जीवन में सेवकाई का दर्शन है। प्रभु मैंने बाइबल का अध्ययन किया है, मैंने 6 साल बाइबल हॉस्टल में लगाई है, आपका वचन सीखा है, किचन में खड़े होने के लिए नहीं सीखा है मैंने। प्रभु मुझे तो एक ऐसा व्यक्ति चाहिए, एक ऐसा आपका डर मानने वाला व्यक्ति चाहिए कि जब मैं सेवकाई में चलूं, उठूं, बैठूं तो वो मुझे आगे बढ़ाए। हालेलुया। और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि एक ऐसा पति परमेश्वर ने मुझे दिया है कि जो मुझे हर पल सेवकाई में, प्रार्थना में, वचन में आगे बढ़ाता है। हालेलुया।
आपको पता है सेवकाई पे जाने के लिए मुझे बहुत सारी प्रार्थनाएं करनी थी, मुझे बहुत सारे फास्टिंग रखने थे। और रविश जी ने मेरा इतना साथ दिया है। ये कहते थे खाना मैं बाहर से मंगवा लूँगा, तो किचन में मत आना, आप बैठ के अपना प्रेयर पूरा करो, आप बैठ के फास्टिंग रखो, बैठ के प्रीचिंग रेडी कर लो, मैं बाहर से कुछ मंगवा के खा लूँगा। अरे मैं कुछ भी दूध गर्म करके उसके साथ कुछ खा लूँगा। इतनी एडजस्टमेंट। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे प्रार्थनाओं में बढ़ाने के लिए मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा योगदान है। हालेलुया। और ठीक है, मेरे डैडी मेरे पास इतना पटियाला नहीं आ सकते, लेकिन आप सबके साथ डैडी यहाँ पे बिजी है सेवकाई में, लेकिन वो फोन पे मुझे कुछ ना कुछ बताते रहते थे। ये वीडियो भेज रहा हूँ, ये सुन लेना, ये वचन भेज रहा हूँ, इसको पढ़ लेना, ऐसे करके प्रार्थना करनी है, ऐसे अंगीकार करने हैं, ऐसे वहाँ पे जाके सिखाना है। मुझे पूरी ट्रेनिंग जो है यहाँ से मेरे परिवार से मुझे मिल रही थी। हालेलुया। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं और मेरा घराना मिलकर प्रभु यीशु की सेवा करेंगे, ये बात सच हो गई है। हालेलुया। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ अपनी फैमिली का। मुझे इतना सपोर्ट किया, मुझे इतना सिखाया, मेरे लिए बैकअप में इतनी सारी प्रार्थनाएं रखी, और मेरे हस्बैंड जिन्होंने मुझे इतना इनकरेज किया। मुझे वहाँ जाना था और हम यहाँ पे मैं बड़े सिंपल साधारण कपड़े पहनती हूँ, और मेरे जाने की सारी खरीदारी, मेरे नए कपड़े, मेरी ड्रेसेस मेरे हस्बैंड ने बहुत ही शौक से मेरे लिए बनवाई, मेरी सारी तैयारी की, मेरा सूटकेस रेडी किया जाने के लिए। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरी सेवकाई में मेरे साथ खड़े रहने के लिए। हालेलुया। मैं सोचती हूँ कि अगर उस समय अगर कहीं ऐसी जगह रिश्ता हो जाता कि मैं एक पास्टर की पत्नी हूँ, फिर तो मुझे किचन में रहना पड़ता। आजकल के पास्टर्स बहुत अच्छे हैं कि अपनी पत्नी को साथ लेके चलते हैं, लेकिन अगर उस समय की बात करूँ तो शायद आज मैं किचन में ढेर सारे खाने बना रही होती, पकवान बना रही होती। या फिर अगर आज मेरा हस्बैंड पास्टर होता तो उसने मुझे कहना था कि अमन तुम घर संभालो, मैं सेवकाई पे जाके आता हूँ। लेकिन खुदावंद यीशु ने मेरे सेवकाई के दर्शन को जिंदा रखा शादी के बाद भी। हालेलुया। मैं 14 साल की थी जब मैंने कहा था कि डैडी मुझे प्रचारक बनना है, मुझे प्रीचर बनना है डैडी, मुझे तो प्रचारक ही बनना है। मेरे डैडी ने बहुत कोशिश की, नहीं एक बीए तो कर ले, +2 के बाद बीए जरूरी है। और नहीं डैडी मैं बीए नहीं करनी, डैडी प्लीज आई वांट टू बिकम अ पास्टर, मुझे पास्टर बनना है, मुझे प्रचार करना है, मुझे वचन सिखाना है। वचन से शुरू से ही मेरा बहुत ज़्यादा लगाव था, और खुदावंद प्रभु यीशु ने इस तरह से इंतज़ाम किए कि मुझे बाइबल स्टडी के लिए भेजा गया, और उसने मुझे अपने वचनों के लिए तैयार किया, और इतना खूबसूरती से उसने मुझे तैयार किया है कि आज मैं आप लोगों के साथ उसके जब वचनों को बांटती हूँ तो भीड़ में से बहुत सारे लोग चंगे हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों की दुष्ट आत्माएं निकल जाती है, टूटे हुए परिवारों के बंधन टूट जाते हैं, पैसे रुके हुए आ जाते हैं, शारीरिक रोग टूट जाते हैं। हालेलुया। बहुत धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। मेरे पास तो बहुत कुछ है बताने के लिए, कहाँ से शुरू करिए, कहाँ से शुरू किया जाए, आप बताएं। आप सबसे पहले नागालैंड के बारे में सुनना चाहेंगे? इसीलिए आज मैंने वहाँ का ये कल्चर ड्रेस पहना है। उनका जो कल्चर ड्रेस है इसको मेखला कहते हैं, इसको ऐसे बांधते हैं, वो बांधना मुझे नहीं आता, डर है उठते बैठते खुल गया तो इसीलिए मैंने इसको सील लिया है यहाँ से, ताकि इसको मैं अच्छे से पहन सकूँ, ये खुले ना। तो वो ऐसे ही चद्दर जैसे ऐसे लपेट लेते हैं, इसको मेखला बोलते हैं, उसके साथ टी शर्ट पहनते हैं और कुछ नहीं। ये उनकी सभ्यता है, जैसे हम पंजाबी सूट सलवार पहनते हैं। और जब मेरी जर्नी शुरू हुई, इसीलिए मैंने आज ये कपड़े पहने कि मैं आपको वहाँ के अनुभव के बारे में बताऊंगी। जब मेरा यहाँ से चलना शुरू हुआ, सबसे पहला टारगेट कि मुझे सुबह 3 बजे उठना है। प्रभु ठंड के दिन है, जुकाम ना लग जाए, 3 बजे उठना है, फ्लाइट पकड़नी है। ओहो हो। और मैं आपको सच बताती हूँ, एक छींक भी नहीं आई और कोई जुकाम नहीं, वरना मेरे को जब मैं ऐसे सुबह उठती हूँ तो मेरे को कभी कभी ठंड से छींक लग जाती है, तो मेरे को एक छींक भी नहीं आई। मैं प्रभु की महान दया का धन्यवाद करती हूँ। मैं बड़ी फ्रेश थी, बड़ी और जिस दिन मुझे जाना था उस दिन मैं सिर्फ 2 घंटे सोई थी, मैं सारी रात प्रार्थना में ही बैठी थी। मैं खुश भी बहुत थी और थोड़ा सा डर भी था, प्रभु इतनी दूर जाना है, उन लोगों के बारे में कुछ नहीं जानती, आप लोगों के बारे में मैं सब कुछ जानती हूँ। और जब आपके लिए प्रचार करना है, आपके लिए प्रार्थना करनी, तो मेरे को आप लोगों के बारे में सब कुछ पता है। लेकिन आप जैसे ही प्यारे लोग वहां पर थे जिनके बारे में मैं कुछ नहीं जानती थी। प्रभु उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं जानती, प्रभु आप ही मेरे को बताना, आप ही मेरे को बताना।
और ऐसे ही जब हम वहाँ फ्लाइट, मेरी फ्लाइट का टाइम था 7:15, सुबह 7:15 है ना, 7:15 फ्लाइट का टाइम था। फ्लाइट आ गई, चलो फ्लाइट में भी मैं बैठी हूँ और इतनी मेरे को फ्लाइट में बैठने की खुशी नहीं, बस प्रभु जी मैं नागालैंड जा रही हूँ, प्रभु पता नहीं वहाँ पे कैसे कैसे लोग होंगे, प्रभु जी प्लीज मुझे इस्तेमाल करना, प्रभु मुझे उन लोगों के बारे में कुछ नहीं पता, पिता मुझे इस्तेमाल करना। मैं प्लेन में भी ऐसे ही प्रार्थना करती जा रही हूँ, प्रार्थना करती जा रही हूँ। प्रभु वैसे तो मैं फ्लाइट में बैठ के बहुत जगह पे मैं गई हूँ, लेकिन सेवकाई के लिए मैं पहली बार गई थी और मुझे बहुत खुशी थी इस बात की। और जब मैं कोलकाता पहुंची, सबसे पहली रुकावट कोलकाता जब मैं पहुंची, वहां पे मेरा 2 घंटे का स्टे था। वहां पे मेरे को फ्लाइट चेंज करनी थी। मेरी बुकिंग इंडिगो फ्लाइट में थी। इंडिगो जहाज का नाम है, कंपनी का नाम है ये। तो मेरी फ्लाइट मुझे वहां पे जाके चेंज करनी थी। वहां पे मैंने देखा, मैं गेट नंबर 103 पे बैठ के इंतजार कर रही हूँ कि मेरी फ्लाइट यहाँ पे आके लगेगी और मैं यहाँ से जाऊंगी। और गेट नंबर 102 पे और 101 पे जबरदस्त लड़ाई चल रही है, जबरदस्त मारा पीट, वहाँ पे चांटे चल रहे हैं, मुक्के चल रहे हैं, गालियां चल रही हैं भाई। वो मिक्स, वहाँ पे सारे मिक्स लोग थे, कहाँ कहाँ से लोग होते हैं एयरपोर्ट पे, कोई किसी स्टेट से है, कोई फॉरेन कंट्री से है ना। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लड़ाई चल रही थी। और धीरे धीरे क्या हुआ, लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई, जो वहाँ पे सारी फ्लाइट्स के नाम लिखे आते हैं, उनका टाइम लिखा आता है ना, वहाँ पे सारी फ्लाइट पे लिख दिया कैंसिल, सारी फ्लाइट कैंसिल है। और मैं इतना डर गई, मैं इतना परेशान, प्रभु मुझे सेवकाई के लिए जाना था, ये मेरी पहली सेवकाई का ट्रिप है, फ्लाइट ही कैंसिल हो गई। और मैं कोलकाता में की जान पहचान नहीं है, किसके पास जाऊंगी, कैसे करूंगी। सारी फ्लाइट्स कैंसिल, 1500 से ऊपर फ्लाइट्स थी, सारी कैंसिल। इंडिया में ये बहुत भयंकर दिन था, बहुत लड़ाई, हर एक एयरपोर्ट के ऊपर बहुत लड़ाई चल रही थी। कोलकाता के एयरपोर्ट के ऊपर बहुत बड़ी लड़ाई चल रही थी। वहां पे मीडिया आ गई, न्यूज आ गई, रविश ने यहाँ पे न्यूज देखी, डैडी को पता चला कि खबर आ रही है भाई फ्लाइट्स। तो भाई बड़ा वो समय, और मैं वीडियो कॉल कर करके, मम्मी देखो पता नहीं यार कब तक लड़ेंगे, क्या खा के चले सुबह घर से, इतना कौन लड़ता है, 1-1.5 घंटे में खत्म करो मसला, कब तक लड़ेंगे ये लोग। और लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। इससे पहले कि मेरी आंख से आंसू गिरते, तो रविश जी ने मेरे को कहना शुरू किया, कोई नहीं तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करूंगा, किसी होटल में बुकिंग या किसी कुछ। उधर से उस हॉस्टल की मैडम का कॉल भी आ रहा है कि अमन डोंट वरी, अगर कुछ कैंसिल भी होता है तो हम आपके लिए कुछ अरेंज करेंगे, कोलकाता में एक परिवार है हमारा, वो आपको आके लेके जाएगा। लेकिन मेरे अंदर था, नहीं मुझे तो नागालैंड ही जाना है प्रभु, मैं तो इतने दिनों से व्रत कर रही हूँ, फास्टिंग रख के प्रार्थना कर रही हूँ, रातों को जाग जाग के प्रार्थना कर रही हूँ, नहीं 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 ये ऐसे नहीं हो सकता। और इंडिया में 1500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल, इंडिगो की सारी फ्लाइट्स कैंसिल। वहां पे बैठ के प्रार्थना कर रही हूँ। एक चमत्कार हुआ, यहाँ पे मेरे हस्बैंड प्रार्थना में बैठे हैं, मेरे डैडी प्रार्थना में बैठे हैं, मेरी सिस्टर बंटी मम्मी सब प्रार्थना में है, वहाँ सेंटी मैडम, वहाँ वो लोग प्रार्थना में है कि लड़की अटक ना जाए, अकेली आ रही है। तो एक चमत्कार यहाँ पे हुआ, जहाँ इंडिया में इंडिगो की सारी फ्लाइट्स कैंसिल थी और मुझे जोहरट जाना था, असम में मुझे जोहरट जाना था। मैंने स्क्रीन पे देखा, सिर्फ जोहरट की फ्लाइट जाएगी, बाकी सारी फ्लाइट कैंसिल है। हालेलुया हालेलुया, इससे बड़ी खुशी की बात हो ही नहीं। भाई सिटी वाले भैया तानिया यीशु के लिए बजानी है, खुल के बजाइए। इतनी खुशी, मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। मैं फटाफट अपना पर्स उठा रही हूँ, हालेलुया थैंक यू प्रभु, और मैं अन्य भाषा बोल रही हूँ। तो लोग देख रहे हैं ये लड़की कर क्या रही है, क्योंकि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। सारी फ्लाइट्स इंडिया में कैंसिल थी। ये न्यूज 3-4 दिन लगातार चली कि फ्लाइट्स 15 दिसंबर को खुलेंगी। अभी मेरे को ये भी नहीं पता कि मैं वापस कैसे आऊंगी। मैंने कहा चलो वहां पे रहने की जगह है अच्छी, वहां पे सेवकाई करेंगे अगर नहीं वापस आया गया तो। और परमेश्वर ने मेरे लिए इतना अच्छा इंतजाम किया। मैं पवित्र आत्मा जी का इतना धन्यवाद करती हूँ। जैसे वचन बताता है कि पवित्र आत्मा ही हमारा सहायक है, और वो सहायक मेरे साथ था, तो कौन मेरी फ्लाइट को कैंसिल कर सकता है। हालेलुया। इंडिया की 1500 से ज्यादा इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल, सिर्फ मेरी वाली फ्लाइट चल रही थी। हालेलुया, वो आ गई थी लेने के लिए। हालेलुया। मैंने अपने जहाज को देखा, मैंने कहा ओह वेलकम सफेद चिड़िया, तू आ गई। मुझे बहुत खुशी हुई, इतनी ज्यादा खुशी। और
मेरे हस्बैंड ने, डैडी ने, इन सबकी प्रार्थना है। और मैं उस शख्स का नाम नहीं लूँगी, मेरे हस्बैंड के साथ उनके एक दोस्त आके भी रुके थे, उन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान सेवकाई में डाला है। जितने दिन मैं सेवकाई में थी वो मेरे हस्बैंड के पास रुके, दोनों ने मिलकर प्रेयर की, घर संभाला और मुझे अच्छी बैकअप दी। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करती हूँ। ऐसे अच्छे दोस्त जिंदगी में होने चाहिए जो आपको प्रार्थना में बढ़ाए और सेवकाई में धक्का दे, जाओ भाई जाओ सेवा करो, हम हैं पीछे। हालेलुया। प्रभु जी आपका धन्यवाद। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु मुझे सही सलामत आसाम ले गए, जौहरट पे ले गए, मैं बड़ी खुश। और वहाँ पे लोग फ्लाइट में बातें करें, अरे सभी फ्लाइट्स कैंसिल थी, ये कैसे चल गई, ये कैसे चल पड़ी। और मैं अपने आप को समझ रही थी, अरे भाई वीआईपी तो यहाँ बैठे हैं। और मैं बड़ी खुश थी। मैंने कहा प्रभु यीशु मेरे साथ है तो आप सब लोग भी इस ब्लेसिंग्स में आ गए। प्रभु आपको और लोगों के लिए भी आशीषित बना देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। हालेलुया। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जब मैं आसाम पहुंची, वहां पे जाके एक नई जर्नी, आसाम से अब मुझे नागालैंड जाना है, नागालैंड चेक पोस्ट तक शहर से लेके गए हैं, अच्छा रास्ता था, मैं भी बड़ी खुश थी, गवाही लेके आ रही थी। वहां पे सेंटी मैडम जो नागालैंड कॉलेज की प्रिंसिपल है वो बड़ी उछल रही थी, ओ अमन चमत्कार हो गया, सिर्फ ओनली योर फ्लाइट, आपकी फ्लाइट आई है, क्या बात है अमन। वो भी लोग बड़े खुश हैं, है ना। तब जहां से शुरू हुआ नागालैंड, वहां से शुरू हुआ मेरा सिर दर्द। इतना अजीब रास्ता बहुत खूबसूरत था लेकिन मेरे लिए अच्छा नहीं था वो। लेकिन रास्ते में इतने ज्यादा अंधे मोड़, इतने ज्यादा टेढ़े रास्ते, और रात होती जा रही थी, घने काले जंगल थे और बहुत ही ऊंचे ऊंचे बड़े पहाड़, मतलब वो ऐसे पहाड़ जिनके अंदर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, वहां पे अंधेरा ही रहता है, ऐसे पहाड़ वो। हाँ, वहां से 4 घंटे का सफर था और मैं तो गाड़ी वाले से लड़ने लग गई वहां पे, भैया ये पागल रोड है, ये पागल रास्ता है, रोको गाड़ी, यहाँ पे नहीं जाएंगे आगे, रेस्ट करेंगे। मेरा तो दिमाग पूरी तरह से चक्कर आ रहे हैं। हाँ, मेरे को कभी भी ये वॉमिट की या ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को जर्नी में, मैं जितना मर्जी जर्नी कर सकती हूँ प्रभु की दया से। लेकिन वहां पे तो मेरा दिमाग खराब होने लगा। फिर मैंने अपनी शांति को, मैंने कहा नहीं, प्रभु यीशु ने मुझे अपनी शांति दी है और मैं एक बहुत ही बड़े मिशन के लिए जा रही हूँ। मैंने अपने आप को पवित्र आत्मा को समर्पण किया। मैंने गाड़ी में बैठे बैठे अन्य भाषा बोलनी शुरू कर दी। जैसे जैसे वो ऐसे कट लेता था तो मेरे को ऐसे हो रहा था मैं तो कोई, बहुत ही खतरनाक रास्ते। और रात का समय, वो कह रहा है मैडम हम गाड़ी नहीं रोक सकते, बहुत घने जंगल है, ऊंचे पहाड़ है, रास्ते में कोई नहीं है, ऐसे सुनसान रास्ते पे हम गाड़ी नहीं रोक सकते, आप तो लोकेशन पे जाके रुकेंगे। तो इतनी मुश्किल, इतनी ज्यादा परेशानी। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, ना ही मुझे उल्टियां लगी, ना ही मुझे कोई चक्कर। मैं अन्य भाषा बोलती रही और मैं गाड़ी में कब सो गई मुझे पता भी नहीं चला, क्योंकि जब मैं गाड़ी में बैठी थी रास्ते इतने ज्यादा खराब, मैं इस सीट पे बैठी हूँ, जैसे वो ऐसे मोड़ लेता है तो मैं लुटक के इस सीट पे आ जाती हूँ, अगर वो इस तरफ मोड़ लेता है तो मैं लुटक के इस सीट पे आ जाती हूँ। मेरे कंधे दुख रहे हैं। मैंने कहा हाय मैं कैसे जाऊंगी ऐसे सारे रास्ते प्रभु, कल से मेरे प्रचार शुरू हो जाएंगे, मुझे सेवकाई करनी है, तो मैं कैसे करूंगी। जब मैंने अन्य भाषा बोलना शुरू किया, हालेलुया, वो टेढ़े मेढ़े रास्ते भी मेरे लिए सीधे लगने लगे। हालेलुया, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। जब मैंने अन्य भाषा बोलना शुरू किया मुझे नींद आ गई, वरना वो रोड ऐसे थे वहां पे कोई सो नहीं सकता, इतने मैं कहती हूँ हमारे हिमाचल के रोड बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहाँ के रोड बहुत ही ज्यादा खतरनाक रोड थे। ये उन लोगों के लिए ही है जो वहाँ पे रहते हैं। और पवित्र आत्मा ने मुझे वहाँ सुला दिया और मैं अपनी लोकेशन पे जाके उठती हूँ, हाँ भैया पहुँच गए, हाँ मैम पहुँच गया, मैम शायद आप पहुँच गया, ओके थैंक यू भैया, पहुँच गए, शुक्र है सही सलामत से पहुँच गए। मैं प्रभु का इतना धन्यवाद करती हूँ। और मैंने सोचा नहीं था कि इतना वीआईपी टाइप अरेंजमेंट मेरे लिए होगा। मैंने मम्मी डैडी को कॉल करके, वीडियो कॉल करके दिखाया, डैडी देखो मेरा रूम देखो कितना सुंदर है, रूम देखो कितना सुंदर, एक एक चीज नई, ब्लैंकेट चादर सब कुछ धो रखा था, इतनी अच्छी खुशबू उसमें से आ रही थी। और मेरे बैठ के दुआ करने के लिए एक अलग सिस्टम, प्रीचिंग तैयार करने के लिए एक टेबल चेयर अलग से, इतना अच्छा, इतना प्यारा सुंदर रूम, और इस तरह के लोग थे, इतना अच्छा, हर एक वीआईपी अरेंजमेंट मेरे लिए वहाँ पे किया हुआ था। मुझे पता लग रहा था कि आप सबकी प्रार्थनाएं, मेरी वर्शिप टीम की प्रार्थनाएं, मेरी फैमिली की प्रार्थनाएं, मेरे हस्बैंड की प्रार्थनाएं मुझे पूरी तरह से ढक रही हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आपको पता है जब मैं वहाँ पे पहुँच गई, जब रात को मैं वहाँ पे पहुँची, नहाई धोई, रेस्ट की, मुझे ऐसे था कि मुझे कोई थकावट नहीं है।
मैं सुबह 3 बजे से चली हुई थी। कोलकाता में मेरा इतना टाइम खराब हुआ, इतनी लड़ाई झगड़ा, इतना वेट करना पड़ा, और फिर असम से नागालैंड से आगे मुकुचुंग तक इतने खराब रास्तों से होते हुए मैं आई हूँ, लेकिन मुझे कोई थकावट नहीं थी। मैं नहा धो के अपना खा पी के प्रार्थना में बैठी और प्रभु के साथ समय बिताया। हर बात के लिए मैंने उसको धन्यवाद दिया। हालेलुया। रुकावट थी, मैं सेवकाई पे ना जा पाती अगर मेरी फ्लाइट ना चलती। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये बहुत बहुत बड़ी गवाही है। हॉस्टल में हर कोई बात कर रहा था, अरे फ्लाइट्स तो कैंसिल थी, सिस्टर कैसे आ गई, ये सिस्टर कैसे आई, फ्लाइट्स तो सभी बंद है, ये कैसे हो गया। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ इतने बड़े चमत्कार के लिए। हालेलुया। और वहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं। नागालैंड सारा मसीह से भरा हुआ है, सारे क्रिश्चियन लोग हैं वहाँ पे। और उन दिनों में आखिरी क्रूसेड पास्टर अंकित सजवान जी का वहाँ पे चल रहा था। ऑलरेडी बड़ी बेदारी नागालैंड में चल रही थी, और मैंने उस बेदारी में जब प्रवेश किया, वहाँ पे माहौल ही कुछ अलग चल रहा था। चारों तरफ यीशु तेरी जय हो, यीशु तेरी जय हो, यीशु तेरी जय हो। हालेलुया। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और फिर वहाँ से जब सभाएं शुरू हुई, मुझे बताया गया कि आपको इतने बजे प्रचार करना है, इतने बजे प्रचार करना है। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। वहां जाके मैंने सीखा अभिषेक की कीमत क्या है। हालेलुया। भाई जितना अभिषेक कमाना है कमा लो, लेकिन जितना कमाओगे उतना ही कम है। हालेलुया। जिंदगी भर इसको कमाते रहो, कमाते रहो, कमाते रहो। एक आदमी जब पैसा कमाता है तो सोच लेता है 100 करोड़ कमा लिया, बस अभी बहुत हो गया। लेकिन अभिषेक एक ऐसी चीज है, जितना मर्जी कमा लो आप कहेंगे अभी भी कम है। हालेलुया। मैं इतने महीनों से प्रार्थना कर रही थी, व्रत रख रही थी इस सेवकाई के लिए, और जब वहां पे पहुंची तो मुझे अभिषेक की कीमत पता चली। मुझे लगा प्रभु मुझे तो अभी और भी अभिषेक कमाना है। हालेलुया। ये मेरे अभिषेक की जर्नी जो शुरू हुई है, जब मेरी छोटी बहन बराका से वहाँ ट्रेनिंग लेके जब वो यहाँ पे आई, तो एक बड़ा माहौल, वो आत्मा का माहौल अपने साथ लेके आई थी। तो ये अभिषेक वाली कुछ शिक्षाएं मैंने उस माहौल में से निकाल के अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू कर दी थी। हालेलुया। और उन शिक्षाओं ने मुझे बहुत उठाया है। जब वहां पे मैं प्रचार करने के लिए खड़ी हुई तो परमेश्वर ने मुझे बहुत सारे लोगों के भेद बताए। देखो मैं उन लोगों को नहीं जानती, प्रभु पवित्र आत्मा मेरे कान में मुझे बता रहा था, ये सुसाइड करना चाहता है, इसके साथ रात को शैतान गलत हरकतें करता है, ये बहन लकोरियस की प्रॉब्लम से बीमार है, ये बहन घर से भागी हुई है प्रभु यीशु के लिए, और ये बहन की कमर में दिक्कत है, इस बहन को यूट्रस में रसोलियां है। वो पवित्र आत्मा जो सब कुछ जानता है, मैं वहाँ पे स्टेज पे खड़ी, प्रभु इन लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं जानती, कैसे दुआ करनी, मुझे बताएं इनकी क्या प्रॉब्लम्स है। पवित्र आत्मा ने कान में बताना शुरू किया। हालेलुया, हालेलुया। और जब मैंने बोलना शुरू किया कि यहाँ पर सुसाइड करने वाला आगे आ जाए, इसके साथ ऐसा होता है, वो भी आगे आ जाए, ये बहन आगे, और वो लोग आगे आने लगे। वो कहते बहन आपको कैसे पता? मैंने कहा पवित्र आत्मा आपके बारे में सब कुछ जानता है। हालेलुया। और उनके लिए अच्छी पवित्र आत्मा ने उनके लिए दुआ करवाई। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और गवाहियां भी थी, मैंने उन लोगों को सिखाया। वहां पे हिंदी चर्च लिया मैंने, हिंदी सभा हुई। वहाँ पे कुछ लोग हैं जो बाहर से आके नागालैंड में रह रहे हैं, वो नागालैंड की भाषा नहीं बोलते, वो हिंदी भाषा बोलते हैं। ये हिंदी सभा मेरे को वहाँ पे मैडम ने बोला करने के लिए, अमन हिंदी सभा बोलनी है, हिंदी लोग हैं, हमें तो हिंदी भाषा आती नहीं है, हम अच्छे से बोल नहीं पाते, आज तुम इन लोगों को संतुष्ट करो हिंदी में प्रचार करके। जब मैंने खुदा की दया से हिंदी भाषा में प्रचार किया, वो लोग बड़े खुश थे। उन लोगों को कुछ ऐसे अपनापन लग रहा था। वो लोग बेचारे ऐसे था कि जैसे वो बहुत समय से भूखे और प्यासे हैं, और प्रभु ने मेरे द्वारा उनकी भूख और प्यास को तृप्त किया। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जब मैंने उनको सिखाया कि वचनों को अपने जख्मों पे लगाना सीख लो तो आप चंगे हो जाएंगे, और उसी समय मैंने ये करवाया स्टेज के ऊपर। मैंने कहा मैं यहाँ से वचन बोलूंगी, जहाँ कहीं आपको दर्द है वहाँ अपना हाथ रख ले। और उन्होंने अपना हाथ अपने अपने दर्द के ऊपर, परेशानी के ऊपर रख लिया। और जब मैंने बोला यशाया 53 उसका 4-5, प्रभु जी आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं, वहां भीड़ में बीमार लोग चंगे हो गए। हालेलुया, हालेलुया।
जो आराधना हम लीड कर रहे थे, मेरे साथ एक आराधक भाई थे, जैकलिन नाम है उसका, मैं हाँ जैक, और वो गिटारिस्ट बहुत अच्छे खुदा के दास हैं, बहुत अच्छी आराधना करवाते हैं। वो बुखार से तप रहा था, वो अपने माथे पे ठंडी पट्टियां रख के दवाई लेके किसी तरीके से स्टेज पे आया था। और जब उसने वचन बोला, जब मैं स्टेज पे वचन बोल रही थी और उसने जब ऐसे हाथ रखा, वो 102-3 वाला बुखार शू हो गया वहां से। हालेलुया। और वो स्पेशल मिलने के लिए आया, दीदी दीदी द वे यू वर सेइंग, मैंने ऐसे ही हाथ रखा और मैं बिल्कुल ठीक हो गया दीदी, वरना मैं सोच रहा था कि आज मैं वर्शिप में नहीं जा पाऊंगा। हालेलुया। वचन बोला और बंधन टूट गए। यीशु, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा की, उसके पवित्र वचनों की, हालेलुया। और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। फिर कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ समय बिताया, बहुत ही इतनी खूबसूरत जिंदगियां वहाँ पर बैठी थी जो प्रभु के वचन से तैयार हो रही थी। कोई वहाँ पे 6 महीने के कोर्स के लिए था, कोई साल के लिए था, कोई 2 साल के लिए था, कोई 3 साल के लिए था। और मैंने आत्मा में देखा कि बहुत जन यहाँ से पास्टर्स बन के जाएंगे, बहुत जन यहाँ से इवेंजलिस्ट बन के जाएंगे, बहुत जन यहाँ से बाइबल की शिक्षा देने वाले बन के जाएंगे। और प्रभु ने मुझे उन बच्चों के बारे में बहुत अच्छा भविष्य दिखाया और मैंने खुदा के वचन में से उनके साथ बांटा कि अपने आप को प्रभु में नया बना के रखें, क्योंकि हमें और बहुत सारी चीज़ों को नया बनाना है। हालेलुया। मैंने इस वचन को उन बच्चों को सिखाया, उन बच्चों को मैंने सिखाया कि आप बलिदान, एक सेक्रीफाइस, कुर्बानी देना सीख ले तो यीशु आपको बहुत उठाएगा। हालेलुया। और उसके बाद मेरी मुलाकात थी 10वीं 11वीं, वहाँ पे एक स्कूल भी था, मैडम का स्कूल भी है, वो स्कूल के बच्चे वहाँ हॉस्टल में वही रहते हैं। 10वीं 11वीं 12वीं जो कि अपनी बोर्ड की परीक्षा लिखने के लिए जा रहे हैं, तो उन बच्चों के साथ भी मेरी एक मीटिंग थी कि उन बच्चों को सिखाना है कि इंटेलिजेंट कैसे बनना है, तेज दिमाग कैसे बनना है। फिर यहाँ मेरी गवाही काम आ गई। हालेलुया। मैं डैडी से हमेशा बोलती थी, मैं 10वीं में 2 बार फेल क्यों हुई, ये बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है, किसी को बताते हुए भी अच्छा नहीं लगता। तो डैडी कहते थे, गवाही है तेरी, आने वाले दिनों में पता लगेगा तेरे को। और वहाँ 10वीं 11वीं 12वीं के जब बच्चे बैठे थे, तब मैंने बताया कि मैं 10वीं में 2 बार फेल हूँ। और शायद मेरे पेरेंट्स भी सोचते होंगे अब इसका क्या ही करेंगे, पास ही नहीं हो पा रही, क्या ही पढ़ाएंगे इसको आगे, क्या ही इसका भविष्य बनेगा। लेकिन किसी ना किसी तरीके से तीसरी बार में मैंने क्लियर कर लिया, हो गया प्रभु की दया से। लेकिन जब मैंने वचनों का अध्ययन करना शुरू किया, जब मैंने बाइबल कॉलेज में जाके वचन पढ़ना शुरू किए, इस फेलुअर लड़की को, इस फेल होने वाली लड़की को प्रभु यीशु ने नंबर 1 बना दिया। हालेलुया। हालेलुया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं बैचलर स्टडी करूंगी, मास्टर स्टडी करूंगी और डॉक्टरेट स्टडी करूंगी, मेरे नाम के आगे डॉक्टर अमन लगेगा, कि मैं इतना पढ़ाई करूंगी। ये सब प्रभु यीशु मसीह की दया है। हालेलुया। फेल होने वाली लड़की, एक डम्ब लड़की, श्रापित, दिमाग नहीं चलता है, बंद है बिल्कुल, सब खत्म, ओके अब आगे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन प्रभु यीशु ने इस दिमाग को नया बनाया, अपने वचनों का ज्ञान दिया, बहुत सारे प्रकाशन खोल दिए, इस योग्य बना दिया कि मैं आगे भी अब पढ़ा सकती हूँ। हालेलुया। और जब ये बात मैंने बच्चों को बताई, उनमें से कुछ बच्चे रोने लग गए। फिर मैडम ने मेरे को कुछ नहीं बताया था बच्चों के बारे में, कुछ नहीं बताया। वो कहते बस अमन आप प्रेयर कर दो। और मैंने उन बच्चों के सिरों पे हाथ रखा जिनके बारे में पवित्र आत्मा ने मुझे बताया था। वो बच्चे पैदाइशी डम्ब हैं, उन बच्चों का दिमाग नहीं चलता, वो बहुत कोशिश करते हैं पढ़ने की, लेकिन वो पढ़ नहीं पाते। लेकिन जब पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, मैंने उन बच्चों के ऊपर हाथ रखा, वो बच्चे रो रहे थे, वो उनके आंसू बता रहे थे कि हम कोशिश कर रहे हैं, हमसे पढ़ा नहीं जाता, अभी बोर्ड की क्लास है, हम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। तो मैंने उन सब बच्चों को बताया किस बात ने मुझे इंटेलिजेंट बनाया, मुझे नंबर 1 बताया, वो बात मैंने उन बच्चों को बताई। मैंने रोज सुबह उठ के, जहाँ मैं अपने बाइबल की पढ़ाई करने के लिए गई थी, वहाँ हमें बताया गया था कि रोज सुबह उठ के नीति वचन की किताब में से 1 अध्याय, तारीख के अनुसार 1 अध्याय पढ़ना है रोज, और रात को सोने से पहले भजन सहायता का 1 अध्याय पढ़ना है। मैंने वो करना शुरू किया, दिनों में ही उसने मेरे ज्ञान को तेज कर दिया, उसने मुझे बुद्धिमान बना दिया। हालेलुया। क्योंकि बुद्धि का जो फल है, बुद्धि की जो पावर है, वो सब वचन में से निकलती है।
और वहाँ मैंने बच्चों को बताया, मैंने कहा आप दिन रात ऐसे करो, प्रभु आपको बहुत ही तेज, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाएगा। और मैडम इतनी हैरान थी, मैडम कहती अमन तुमने सिर्फ उन बच्चों के ऊपर ही हाथ रखा है जिनको ज़रूरत थी, जिनके बारे में मैंने तुझे बताया भी नहीं था। प्रभु ने इतना इस्तेमाल किया। और जो बच्चों के साथ उस हॉस्टल में रहते हैं, उनके वार्डन, उनके सर, मैडम वो वहीं पे थे। मैडम ने उनको बताया कि जैसे सिस्टर पास्टर अमन ने कहा है वैसे ही बच्चों को सुबह शाम करवाना शुरू करो। और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग 10वीं 11वीं 12वीं इन सब बच्चों के लिए आप दुआ करें, प्रभु उनके रिजल्ट अच्छे आए, उन बच्चों के दिमाग तेज हो जाएं। क्योंकि मैं उनको बता के आई हूँ कि हमारे चर्च में बच्चे ऐसे करते हैं, नीति वचन और भजन संहिता पढ़ते हैं, और हमारे चर्च के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, और यहाँ पर भी बच्चे इंटेलिजेंट हो जाएंगे। आप सब उन बच्चों को दुआ में रखें कि प्रभु उन बच्चों के दिमाग पढ़ाई के लिए चल पड़े। हालेलुया। ऐसे करके वहाँ पे और भी बहुत सारी सेवकाई थी, बहुत लोगों से मिलना जुलना था। मैंने खुद भी बहुत सारी बातों को सीखा। बहुत अच्छा खाना पीना भी था। हाँ, अपने हिसाब का नहीं था लेकिन उनके हिसाब का था, लेकिन बहुत अच्छा था। प्रभु का बहुत धन्यवाद। ना ही पेट खराब हुआ, ना ही कोई सिर दर्द था, ना ही कोई खांसी जुकाम बुखार, कुछ भी नहीं था। थोड़ी सी ठंड लगी, थोड़ी सी तबीयत खराब हुई, लेकिन घंटों की प्रार्थना में उसी समय रिकवरी हो गई थी। हालेलुया। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। आइए हम सीधा वचन में चलते हैं। मैंने वहाँ से क्या सीखा कि अभिषेक जो है वो बहुत ही कीमती है हमारे जीवन के लिए। हालेलुया। आप सब समझ रहे हैं, अभिषेक बहुत कीमती है हमारे जीवन के लिए, जिसको शैतान भी चुराने में लगा रहता है। हालेलुया। ऐसे ऐसे अवसर, ऐसे ऐसे पड़ाव जिंदगी में आपके सामने आ जाएंगे कि आपका अभिषेक क्षण भर में चोरी हो जाता है। हालेलुया। मैंने वहां जाके समझा, मैंने महीनों प्रार्थना करके, फास्टिंग करके इतना अभिषेक कमाया, मुझे ऐसे लग रहा था नहीं अभी और भी जरूरत है। हालेलुया। और वहां पे सब कुछ इतना अच्छा गया। एक बात और आप लोगों को बता दूं कि मुझे आगे कोलकाता के लिए, फिर से नागालैंड जाने के लिए और स्वीडन जाने के लिए मुझे फिर से मिनिस्ट्री की तरफ से बुलाया जा रहा है। हालेलुया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद इतना इस्तेमाल करने के लिए कि आगे के लिए भी रास्ते खोल दिए गए। हालेलुया। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। हम आज का वचन अब सीखेंगे। हम देखेंगे श्रेष्ठ गीत की किताब, इंग्लिश में सॉन्ग ऑफ सुलेमॉन, चैप्टर 2 वर्स 15, उसका 2 अध्याय 15 आयत हम देखेंगे। और जैसे कि अभी और भी सेवकाई के लिए इधर बहुत जगह पे बुलाया जा रहा है। हमारे बीच में यहाँ पास्टर रिचर्ड आते थे, आप में से कुछ उनको जानते होंगे, इंग्लैंड से। पिछले दिनों में उनसे भी बात हुई, क्योंकि मुझे नागालैंड में उन्होंने ही मुझे इस नागालैंड बाइबल कॉलेज के साथ मिलवाया था। तो पास्टर रिचर्ड जी से भी बात हो रही थी। वो कह रहे थे कि आप इंग्लैंड कब आ रहे हो सेवा करने के लिए। हालेलुया। आप साउथ अफ्रीका में कब आ रहे हो, क्योंकि साउथ अफ्रीका में भी एक सेवकाई है। सेवकाई के लिए बहुत सारी बुलाहट है। पास्टर रिचर्ड जी का बहुत मन है कि पास्टर राजेंद्र जी इंग्लैंड में आकर और साउथ अफ्रीका में आकर अपने जीवन की गवाही को बताएं, क्योंकि पास्टर रिचर्ड जी मेरे डैडी की गवाही के बहुत बड़े फैन हैं। हालेलुया। और इतने रास्ते प्रभु ने खोल दिए हैं सेवकाई के लिए। अब बताएं कि आपकी प्रार्थनाओं की हमें कितनी ज्यादा जरूरत है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में से देखते हैं। श्रेष्ठ गीत की किताब, उसका 2 अध्याय 15 आयत। जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ लें, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। हालेलुया। जब 2 की 15 आयत है, श्रेष्ठ गीत 2 की 15 आयत है। अरे आप जब वचन पढ़ते हैं आप बड़ा अंदर घुस जाते हैं। फिर मुझे ऐसे लगता है मैं तो ऐसे ही खड़ी हूँ, घुस गए ये तो। आइए मेरी तरफ देखिए। यहाँ हम देखेंगे छोटी छोटी लोमड़ियाँ। और आपको पता है जब पेड़ में फल लगता है तो सबसे पहले क्या लगता है? फूल लगता है, ठीक है। और ये छोटी लोमड़ियाँ क्या करती हैं? वो फूल ही खाती हैं आगे। आप सारा वचन अभी यहीं से शुरू होगा, बहुत ही ध्यान से हम सुनेंगे। मेरा जो विषय है वो है अभिषेक चोरी करने वाले से बच के रहें, अभिषेक चुराने वालों से बच के रहें। हालेलुया। क्या आप सबकी जिंदगी में प्रभु का अभिषेक है? क्या आप सबकी जिंदगी में प्रभु यीशु का दिया हुआ अभिषेक है? अभी तो ठंड शुरू भी नहीं हुई है, पहले ही ठंड मना रहे हो। जोर से हाथ उठा के बोलो हाँ है। जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं, आज हम सीखेंगे उन छोटी लोमड़ियों के बारे में जो हमारे जीवन में घुसकर हमें
हमें फेल करती हैं। छोटे छोटे पाप, छोटी छोटी गलतियां जिनके कारण ये मसीह जीवन नाश हो जाता है। आप सभी मेरे साथ हैं? हालेलुया। पीछे वाले भाई बहन जोर से हेलो हाय, कैसे हैं आप लोग? मेरे साथ ही हो ना? आगे वाले छोड़ के वो पीछे चेयर वाले बोलेंगे हाँ जी आपके साथ हैं। ओह हालेलुया, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। हाँ जी, छोटी छोटी लोमड़ियां सबके जीवन में है, आपके जीवन में भी है, कई बार हमारे जीवन में भी आ जाती है। छोटे छोटे पाप जिनको मसीह लोग ना पाप नहीं समझते। अरे ये तो छोटी सी एडजस्टमेंट है, ओ थोड़ा सा करना पड़ता है, थोड़ा सा बात छुपानी पड़ती है। ये छोटी छोटी लोमड़ियां हमारे जीवन में घुसकर हमारे आशीष भरे जीवन को खराब करती हैं, हमारे अभिषेक को चुरा लेती हैं। जो अभिषेक आप हर रविवार हर इतवार को यहाँ पर आकर कमाते हैं कि हमारा हफ्ता पूरा अच्छा निकल जाए, हमारी चंगाई बनी रहे, ये उस अभिषेक को आकर उसी हफ्ते के बीच में आपसे चुरा लेती है। फिर आप फोन करके कहते हो पास्टर जी एतवार को तो हम ठीक हो गए थे, लेकिन सोमवार मंगलवार को फिर से वही दर्द हो रहा था, क्योंकि जो अभिषेक यहाँ से कमा के गए थे वो शैतान ने चुरा लिया है। हालेलुया। चुराने वाला और कोई नहीं है, आपके छोटे छोटे पाप हैं, आपकी छोटी छोटी गलतियां हैं। हालेलुया। सभी यहाँ पे सबको समझ लग रहा है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? ओके, बड़े ध्यान से सुनेंगे। अगर आपने इन सब बातों के ऊपर जीत प्राप्त कर ली तो आपकी बरकतों को कोई आपसे नहीं छीन सकता, आपकी चंगाई को आपसे कोई नहीं छीन सकता, आपके छुटकारे के ऊपर सिर्फ आप ही का हक होगा, आपकी चंगाई के ऊपर सिर्फ आपका ही हक होगा, आपकी बरकतों के ऊपर सिर्फ आपका ही हक होगा, अगर आप इन छोटी लोमड़ियों को भगाना सीख लें। हालेलुया। ये छोटे छोटे पाप बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। आप जानते हैं ये मसीह जीवन कैसा होता है? शांति से भरा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी शांति आपको देकर जा रहा हूँ। हालेलुया। कोई मुझे बोले बहन अमन अपनी शांति दे दो, मैं कहूँगी पैसे ले लो यार, शांति नहीं दे सकती। शांति हमें इतनी प्यारी है, हम शांति से बैठने के लिए कहीं पहाड़ों में जाते हैं, कहीं ट्रिप लगा के आते हैं यार, कहीं दूर जाते हैं जहां से बस किसी से बात ना करनी हो, बस शांति पाने के लिए यार कुछ दिनों के लिए व्रत रखते हैं, कुछ घंटों की प्रार्थना करते हैं, थोड़ी शांति मिले। हम शांति को इतना महत्व देते हैं। और देखिए प्रभु यीशु ने कहा मैं अपनी शांति आपको देकर जा रहा हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु जी आपका धन्यवाद अपनी महान बड़ी शांति हमें देने के लिए। ये मसीह जीवन शांति से भरा हुआ जीवन है, ये मसीह जीवन चंगाई और छुटकारे से भरा हुआ जीवन है। ये मसीह जीवन बहुत ही सारी प्रार्थनाओं से, अभिषेक से, वचन से भरा हुआ जीवन है। और इस जीवन में और कुछ भी है। हालेलुया। छोटे छोटे पाप, छोटी छोटी गलतियां जिन्हें हम पाप समझते ही नहीं है, जिसे हम समझते ये तो एक छोटा सा समझौता है, चलो इतना तो करना ही पड़ता है, फैमिली है, रिश्तेदार है, दोस्त है, इतना तो करना ही पड़ता है। जब ये बात आ जाती है तो शैतान को कोई बड़ा हथियार इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस एक छोटी सी पाप में आपको गिराकर आपके अभिषेक को वहां से चुरा ले जाता है। हालेलुया। आइए आपको एक अच्छी सी उदाहरण बताती हूँ। आपको पता है ना, मुझे ये सब कुछ करके दिखाना बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी जल्दी वचन समझ आ जाता है। हालेलुया। यहाँ पे एक अरब का व्यक्ति है जो अरब में रहता है। अरब में पता है वो रेत के ठंडे ठंडे पहाड़ जैसे बहुत बारीक रेत होती है, ठंडा ठंडा। तो वो अरबी व्यक्ति अपने ऊंट के साथ चल रहा है, रात बहुत हो गई, वो चल रहा है, उसका ऊंट भी और वो भी चल रहे हैं, भाई मालिक और ऊंट दोनों चल रहे हैं। वहाँ रात बहुत हो गई, अरबी व्यक्ति सोचता है अब मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वो अपना टेंट खोलता है, बड़ा सुंदर सा टेंट लगाता है, अपना बिस्तर डालता है और अपना मस्त तकिया डालता है और ऊंट को बाहर बांध देता है और खुद अंदर आके तकिए पे टेंट के नीचे गर्माहट में सो जाता है। हालेलुया। यहाँ तक समझ आया? और उसका ऊंट कहाँ है? अब कहाँ है? ये भाई लोग बताएंगे कहाँ है? बाहर है। ऊंट क्या करता है? ऊंट मालिक थोड़ा ठंड लग रहा है,
पैरों को ठंड लग रही है, क्या थोड़े पैर अंदर कर लूं, मैं टेंट के अंदर कर लूं? वो अरबी व्यक्ति, उसका मालिक, हाँ हाँ कर लो, थोड़े पैर अंदर कर लो, चलो ठीक है। अभी फिर से थोड़ी देर बाद, मालिक मालिक पूंछ को भी ठंड लग रही है, थोड़ी पूंछ अंदर कर लो टेंट के अंदर। मालिक बड़ा दरिया दिल है, हाँ हाँ कर लो पूंछ भी अंदर कर लो। आग पीछे के पैर और पूंछ, आधे से ज्यादा शरीर कहाँ हो गया? टेंट के अंदर। और फिर थोड़ी देर बाद, मालिक मालिक मेरे सिर में ठंड लग रही है, क्या मैं सिर अंदर कर लूं, सिर दर्द हो रहा है। तो मालिक कहता हाँ हाँ सिर भी अंदर कर लो। धीरे धीरे करते कराते क्या होता है कि मालिक टेंट से बाहर सो रहा है और ऊंट टेंट के अंदर सो रहा है। हालेलुया, ये देखो क्या हो गया। इतने अच्छे टेंट में जिसको मालिक ने अपनी बड़ी मेहनत से कीलें ठोक ठोक कर लगाया, बनाया, अपना बिस्तर लगाया, अपनी शांति के लिए, अपने चैन के लिए, अपने आराम के लिए, अपने सोने के लिए, ठंड से बचने के लिए। और क्या हो गया, अभी मालिक जी बाहर सो रहे हैं और ऊंट मजे से टेंट के अंदर सो रहा है। ठीक इसी तरह हमारे छोटे छोटे पाप धीरे धीरे हमारे जीवन में घुसते हैं, धीरे धीरे इतना घुस जाते हैं कि हमें मसीह के उस जीवन से, एक आशीषित भरे जीवन से, एक स्वर्गीय जीवन से, जिसको हमने बड़ी मेहनत से कमाया है, जिसको हमने बहुत मेहनत से बनाया है, हमें उस जीवन से बाहर कर देते हैं। हालेलुया, आप सब समझ रहे हैं? सबको ये उदाहरण अच्छी लगी, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। वो छोटे छोटे पाप, वो छोटी छोटी गलतियां इस तरह से अंदर घुसते हैं। हम घंटों प्रार्थना करते हैं, हम अभिषेक कमाते हैं, हम अपनी चंगाई पर मोहर लगाते हैं यीशु के लहू की। और जैसे प्रार्थना से उठते हैं, बैठ के बढ़िया फोन देखते हैं, अरे क्या रील है, क्या फैशन है, क्या गाना है, क्या मस्त डांस है। और हम जो घंटों बैठ के प्रार्थना में अभिषेक कमाया था, हम उसको खो देते हैं। और रील देखना, भाई रील देखना पाप है? पाप है? किसने बोला रील देखना पाप होता है? अरे पाप नहीं है ये। हम मसीह लोग छोटे पापों को पाप समझते ही नहीं है। हालेलुया, झूठ बोलना पाप नहीं है, ये तो कुछ बातों के पर्दे रखने पड़ते हैं। झूठ बोलना पाप है, छोटी छोटी गलतियां, छोटी छोटी लोमड़ियां। यहाँ पे बड़े पापों के बारे में बात नहीं की है। शैतान को पता है, पास्टर जी ने बड़ा खींच के वचन सुना रखा है, सिखा रखा है, भाई बड़ा पाप तो ये लोग नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, डकैती नहीं करेंगे, मर्डर नहीं करेंगे, बलात्कार नहीं करेंगे, मारपीट हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे। चलो छोटे छोटे पाप करवाते हैं। फिर गलत चीजें फोन पे देखना, थोड़ी थोड़ी बात सुनकर आवाज ऊंची कर लेना, गुस्सा आ गया हमसे, भाई हमसे बर्दाश्त नहीं होता फिर हमसे। छोटी छोटी शैतान आपके सामने ऐसे ऐसे माहौल बनाएगा कि आप आसानी से उसमें आ जाएंगे। हालेलुया, और आगे अपने वही रूप में आप अपने स्वभाव को दिखाएंगे। यहाँ पे आपका अभिषेक चोरी होता है। आप सब समझ रहे हैं? अभी आज कितनी अच्छी आराधना हुई, आप सब लोगों ने चंगाई पाई, छुटकारा पाया। ओ शैतान की है, शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे। इसे पाँव के नीचे रखने के लिए ये अभिषेक, ये माहौल अपने घर में भी बनाना होगा। हालेलुया, यहाँ पे आकर ओ हालेलुया, शैतान की खोपड़ी मेरे पाँव के नीचे, और घर में जाके तू कौन मैं कौन, कौन करेगा प्रार्थना? बाइबल भी रविवार को उठाएंगे, कपड़ा मार के उठाएंगे। आप अपने युद्ध नहीं जीत सकते। फिर आप चाहे हजारों चर्च बदल लो, हजारों पास्टर्स बदल लो, हजारों सेवक बदल लो, हजारों जगह बदल लो, आप छुटकारा कभी भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने अपने युद्ध को लड़ना नहीं सीखा। हालेलुया, आपने अपने अभिषेक की रक्षा करना नहीं सीखा। एक छोटी सी चीज आती है जीवन में और आपका अभिषेक चुरा कर ले जाती है। हालेलुया, फोन पे कुछ अच्छा आ गया, हाय दिल लग गया, उसके साथ आपका दिल लगा है और जो अभिषेक आपने कमाया है वो आप में से निकल गया। हालेलुया, हॉलीवुड बॉलीवुड पिक्चरों के सॉन्ग गाने, अरे थोड़ा सा सुन लेते हैं, थोड़ा सा गा लेते हैं, गुनगुना लेते हैं, ये चीजें आपके अभिषेक को आपसे चुरा लेती हैं। बहुत सारे भाई बहन हैं आप लोगों के बीच में ही बैठे हैं, उनको फोन लगाना पड़ जाए तो मेरे को ऐसा होता है, मैं कहा ओहो प्रभु क्या गाना लगा रखा है, ऐसे ऐसे रिंगटोन लगा रखी है, चलो थोड़ा सा सुन लेते हैं। ये आपका थोड़ा थोड़ा आपके जीवन में से एक बड़ा अभिषेक चुरा के ले जाता है। हालेलुया, एक बात याद रखें, जब आपके जीवन में परीक्षा आती है, शैतान भी आपकी उस परीक्षा में घुस के आता है कि अब हिलाऊंगा उसको, परीक्षा में तो है ये ऑलरेडी। वो आपका वेल विशर बन के आता है, वो आपके विरोध में होकर नहीं लड़ता, वो आपके पक्ष में होकर आपसे लड़ता है। हालेलुया, वो ऐसे दिखाएगा कि मैं तो तेरा शुभ चिंतक हूँ, वेल विशर हूँ, शुभ चिंतक हूँ, मैं तेरी फिक्र करता हूँ। यीशु मसीह 40 दिन और रात व्रत प्रार्थना में थे, सभी को याद है? 40 दिन व्रत प्रार्थना,
जब व्रत प्रार्थना खत्म हो रही है उनको भूख लगी है, क्योंकि वो मनुष्य की देह में है, उनको भूख लगी है, प्यास लगी है। शैतान को क्या फर्क पड़ता है, यीशु भूखा रहे, पानी पिए चाहे ना पिए, जैसे शैतान को क्या फर्क पड़ता है। आ गया शुभ चिंतक बन के, वेल विशर बन के, यीशु यीशु भूख लगी है, पत्थरों को बोलना रोटी बन जाए, प्लीज तू रोटी खा ना, तेरे को भूख लगी है। ऐसे आता है शैतान। आपके परीक्षाओं के दिनों में आपका शुभ चिंतक बन के आएगा। अरे कोई बात नहीं, वो बहन तेरे को ऐसा बोल रही है, तू भी इतना सा बोल के आना, थोड़ी सी आवाज ऊंची कर ले, कोई बात नहीं, तो अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। ऐसे आता है शैतान। और फिर आप जाके वहां पे अपने हक के लिए और सारा अभिषेक चोरी करवा के आते हैं। हालेलुया। शैतान आपके, याद रखें, वो बहुत ही ज्यादा चालाक है। वो आपके जीवन में कैसे आता है, आपका शुभ, आपको ऐसे लगेगा अरे ये काम तो मेरे भले का है, मैं कर सकता हूँ। अरे इतने पैसे तो उससे ले ही सकते हैं भाई, ले सकते हैं, कर सकते हैं। अरे इतना सा झूठ तो बोल ही सकते हैं, ये तो चलेगा। ये छोटी छोटी चीजें, ये छोटे छोटे पाप आपके बड़े अभिषेक के ऊपर आक्रमण कर रही हैं। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? यहाँ पे दूसरा कुरिन्थियों उसका 2:11 अध्याय में क्या लिखा है? दूसरा कुरिन्थियों उसका 2:11 अध्याय, तुम शैतान, हाँ 2 अध्याय का 11 वचन, दूसरा कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसका 11वां वचन देखेंगे कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हालेलुया। सभी ने पढ़ लिया? सबकी बाइबल में एक जैसा लिखा है? अभी मेरी ओर देखेंगे। शैतान का हम पर क्या ना चले, पर हर बार चल जाता है, हर बार चल जाता है, क्योंकि जब हम अपने अभिषेक की रक्षा करना नहीं सीखते तो उसके दाव पेच सब हम पर चल जाते हैं। शैतान के दाव हम पर ना चले, इसके लिए हमें क्या करना है? उसकी युक्तियों से, उसकी चालाकियों से, वो जो भी योजना हमारे लिए बनाता है उससे हम अनजान ना रहे। हालेलुया। दोस्तों का ग्रुप है, उसमें एक मसीह बहन है, सब पिक्चर देखने जा रहे हैं। वो मसीह बहन जो रोज प्रार्थना करती है, अरे आप लोग जाइए, मैं नहीं जा पाऊंगी, मुझे कुछ और काम है। और वो वहां से निकल गई, क्योंकि उसको पता है थिएटर में बैठ के 2-3 घंटे जो मैं करूंगी, मैंने इतने घंटे करके जो प्रार्थना में कमाया है अभिषेक, उसको खो दूंगी। और फिर वही बीमारी, वही श्राप, वही बंधन फिर से मेरे ऊपर आ जाएगा। इस तरह से अपने बचाव के लिए निकलो जहां से आप निकल सकते हैं। हालेलुया। ऐसे ऐसे आपके लिए माहौल बन जाते हैं, आपके पास एक मौका भी होता है कि आप वहां से निकल सके, पर कई बार हम निकलना पसंद नहीं करते। चलो थोड़ा सा जाते, थोड़ा सा आज, हाँ थोड़ा सा आनंद उठाते, थोड़ा सा एंजॉय, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट। आज एतवार है भाई, सत्संग जाना है, अरे शादी में है, सत्संग तो हर रविवार जाते हैं, हर एतवार जाते हैं, इस बार शादी में जाके आते हैं। शैतान ने चुरा लिया। हालेलुया। शैतान ने क्या किया? चुरा लिया। इस तरह से वो आपके अभिषेक को आपसे चुराता रहता है। हालेलुया। आप सब समझ रहे हैं कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं रहे। शैतान की युक्तियों से आप अनजान मत रहो। शैतान का काम क्या है? यहाँ लिखा है वचन में, यूहन्ना सुसमाचार उसका 10 अध्याय 10 आयत में हम देखेंगे, चोर क्या करने आता है? चोरी करने आता है, पेट पूजा करने तो नहीं आता। चोर आया भाई घर में खाना बनाओ, नहीं, चोर किस लिए आता है? चोरी करने। यहाँ वचन में देखेंगे, यूहन्ना सुसमाचार 10 अध्याय उसकी 10 आयत पढ़ेंगे। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने को आता है। चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। दुष्ट देखता है, अरे आज तो रविवार को उछल उछल के, गा गा के, हालेलुया के नारे लगा लगा के, अन्य भाषा बोल के बड़ा अभिषेक कमाया ना, चला बेटा हफ्ता तो मेरा ही है, देखता हूं तेरे को। शैतान चोर की न्याय आएगा आपके जीवन में, वो चोर की न्याय चोरी करेगा आपका अभिषेक, आपको फिर उसी श्राप में, उसी बीमारी में, उसी दर्द में खींचेगा फिर से, और आपको नाश करने तक जोर लगाएगा। हालेलुया। याद रखें इस बातों को। आप मसीह में सभी एक योद्धा हैं। अपने युद्ध को समझे कि हमें कैसे लड़ना है। अगर एक योद्धा के हथियार चोरी हो जाए, क्या वो युद्ध लड़ सकता है? मेरे भाई लोग, अगर एक योद्धा के हथियार चोरी हो जाए, क्या वो युद्ध लड़ सकता है? मोनी वीरे नहीं लड़ सकता।
अगर शैतान आपका अभिषेक चुरा ले जाए तो आपकी आशीष, आपकी बरकत, आपकी चिंगाई, आपका छुटकारा क्या आपके ऊपर रहेगा? नहीं, वो चला जाएगा। आप कहेंगे पास्टर जी हम तो फिर से वैसे ही हो गए हैं। अरे आपने जरूर कुछ ना कुछ तो किया होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो की होगी। सारा कुछ आज इसके अंदर है भाई, सब कुछ है इसके अंदर, गंदी से गंदी चीज और अच्छी से अच्छी चीज। आप क्या देख रहे हैं इस पे? इसमें से निकलती हुई कौन सी चीज आपके अभिषेक को चुरा रही है? ये आप और परमेश्वर मुझसे बेहतर जानते हैं। मुझे नहीं पता आप क्या देखते हैं, परमेश्वर को पता है, आपको पता है। रात के समय क्या देखा जा रहा है, दिन के समय क्या देखा जा रहा है, कमरा बंद करके क्या देखा जा रहा है, वो चीजें आपके अभिषेक को चुरा रही है। आप कहते हैं ना हम मसीह जीवन में बढ़ना चाहते हैं, हमारे लिए दुआ करो। बढ़ो, छोटी लोमड़ियों को भगाना सीखो, अपने जीवन में से छोटे छोटे पापों को निकालना सीखो, इन छोटे छोटे पापों से लड़ना सीखो। अगर कहीं लड़ाई का माहौल बन गया है तो याद रखें यीशु ने अपनी शांति आपको दी है। आपको उस आग में घी डालने का काम नहीं करना, आप वहां से निकल लो भाई, कोई बात नहीं, हो जाएगा शांत, कोई बात नहीं, हाँ भाई आप लोग सही हो, ठीक है माफ करना भाई मेरी गलती है। शांति से निकल लें। आपके 4-5 दोस्त लोग आपको खींच रहे आए मस्ती करके आते, अरे नहीं भाई आप लोग जाके आओ, मुझे थोड़ा काम है। अपनी रक्षा करो, अपने अभिषेक की रक्षा करो। जब आप अपने अभिषेक की रक्षा करेंगे खुदा आपको चंगाई, छुटकारे में, बरकतों में और भी बढ़ाएगा। हालेलुया, ताली बजा के खुदावंद यीशु के लिए हालेलुया। वो आपके अभिषेक को, आपकी बरकतों को और भी बढ़ाएगा। हालेलुया। देखिए वचन यहाँ पे अगर हम देखते हैं नीति वचन की किताब उसका 4था अध्याय उसकी 23 आयत, यहाँ लिखा है गार्ड योर हार्ट, अपने दिल की रक्षा करो। यहाँ पे हम पढ़ेंगे नीति वचन 4 अध्याय उसकी 23 आयत को पढ़ेंगे। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। हाँ, सबसे अधिक किसकी रक्षा करनी है? अपने मन की रक्षा, क्योंकि वो छोटी छोटी लोमड़ियां आके, वो छोटे छोटे पाप आके सीधा मन में रखते हैं, सीधा अंदर। चलो थोड़ा सा कर लेते हैं। कबीर दा दुआ याद आ गया मैंने एक, मन के मते ना चालिए, मन है पक्का दूत, जाए छोड़ेगा किसे दरियाए में, फिर जाएगी हाथ से छूट। मन के पीछे नहीं चलना है, दूर ले जाएगा परमेश्वर से, शैतान मारेगा उधर आकर। इस बात को याद रखिए, मैं कई बार सुनाना था पहला में। हालेलुया। छोटी छोटी लोमड़ियां, छोटे छोटे पाप कहाँ आके लगता है? सबसे पहले बड़े जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। अरे लड़की कोई देखी नहीं, हाय यही सब कुछ है, लड़का कोई देखा नहीं, बस यही है जीवन साथी। हाँ, शादीशुदा होने के बाद भी, उसके बाद भी हमें कोई ना कोई चाहिए अलग से। क्या जरूरत, मतलब जरूरत क्या है? हाँ, अच्छे दोस्त जीवन में होने चाहिए जो हमें आत्मा में, प्रार्थना में, हमें सेवकाई में आगे बढ़ाए। मेरे पास ऐसे अच्छे दोस्त हैं जो पास्टर्स हैं, मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ उनकी सेवकाइयों के लिए, उनके पवित्र जीवन के लिए और इस अच्छी दोस्ती के लिए। लेकिन ऐसी दोस्तियां जो आपको उजाड़ सकती हैं, बिगाड़ सकती हैं, आपके अभिषेक को चुरा सकती हैं, परमेश्वर के सामने आपको गिरा सकती हैं, आप नजर उठाने के लायक नहीं रहेंगे। ऐसी दोस्तियां, क्या करेंगे आप ऐसी दोस्तियों का? नहीं, चलो फोन पे तो थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं, फोन पे तो हम थोड़ा सा चलो ये बात लिख ही देते हैं। आप नाश हो जाएंगे, ये बातें आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगी, आपके हाथ से हर एक चीज निकल जाएगी। और हाँ, एक और बात, जब आप ये सब कुछ करेंगे तो किया धरा जो आपका है ना, ये बीज है, ये उगेगा। आप भी काटोगे, आपके बच्चे भी काटेंगे, फिर आगे उनके बच्चे भी काटेंगे। क्या देके जा रहे हो आप अपनी पीढ़ी को, आप अपनी जनरेशन को? माँ बाप ने ऐश की थी, ऐसे ऐसे काम किए थे, अब बच्चे भुगत रहे हैं। अब क्या देके जाएंगे? ये अभिषेक जो आप हर रविवार यहाँ पे आके कमाते हो, घंटों की प्रार्थना करके कमाते हो, अगर इसकी सुरक्षा नहीं कर सकते तो आप बड़े खतरे में जी रहे हैं। समझ लें इस बात को, आप बहुत ही ज्यादा खतरे में जी रहे हैं। शैतान तो वैसे भूखे शेर की तरह दांव लगा के बैठा है कि कब कोई हाथ आए और उसको फाड़ खाऊं। हालेलुया, समझ रहे हैं? और हम यहूदा के बब्बर शेर यीशु के बच्चे हैं। यहूदा का बब्बर शेर कौन है? यीशु। और हम भी शेर के बच्चे हैं, हम भी शेर हैं। शेर का एक स्टैंडर्ड होता है। हालेलुया, याद रखें। ऐसी घटिया बातों में देखिए वचन क्या कहता है, अपने दिल की चौकसी कर।
सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। ये नहीं लिखा सबसे अधिक अपने दिमाग की, अपने पेट की, अपनी टांग की, अपने हाथ की, अपनी आंख की रक्षा। नहीं नहीं नहीं, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। हालेलुया। अगर मन ठीक है तो हाथ पैर भी अच्छे से चलेंगे, पांव बुराई की तरफ नहीं जाएंगे, हाथों से कोई कांड नहीं होगा, आंखों से गंदा नहीं देखेंगे, अगर मन शुद्ध है। हालेलुया। अरे एक बहुत ही अच्छा वचन है दूसरे इतिहास में कि वो शुद्ध निष्कपट मन वालों को देखता है कि जिसके ऊपर वो अपनी दया बहा सके। हालेलुया। ऐसे शुद्ध दिल वाले बनिए कि वो जब ऊपर से दिखे तो उसको हम दिखे। अरे ये शुद्ध मन वाला व्यक्ति, अरे उसको हम दिखे। हालेलुया। कि वो अपनी दया हम पे बहा सके। हाँ, और ये भी लिखा है जो मन के शुद्ध हैं वो परमेश्वर का दर्शन देखेंगे। अभी एंड में ना बहुत सारे भाई बहन हैं, वो आते हैं, सिस्टर प्रार्थना करो, हमें ना प्रभु यीशु मसीह का दर्शन करना है। हाँ, देखोगे वो अपना दर्शन देने ही तो आया है, लेकिन उसको सिर्फ मन शुद्ध चाहिए। हालेलुया। जो मन के शुद्ध हैं वो परमेश्वर का दर्शन देखेंगे। शैतान की योजनाओं से आप सतर्क रहें। हालेलुया। देखिए वचन में हर एक बात लिखी है, वो दांव लगा के बैठा है। शैतान ने आप लोगों के लिए ये तैयार करके रखी है। शैतान ने आप लोगों के लिए ये तैयार करके रखी है। इसको किस लिए रखते हैं? इससे क्या करते हैं? हम अंदर रोटी का टुकड़ा लगाते हैं ताकि चूहिया इसमें आए या चूहा इसमें आए और फंस जाए और हम उसको कहीं बाहर छोड़ के आए। शैतान ने ऐसा कुछ तैयार किया है और हमारे जीवन में एक ऐसी चीज लगा दी है कि हम ना चाहते हुए भी खींचे चले जाते हैं और हम इसके अंदर आ जाते हैं। शैतान ने हमारे जीवन में एक ऐसा ही पिंजरा रख छोड़ा है और उसके अंदर जो चीज हमें सबसे ज्यादा गिराती है उसकी एक टुकड़ी लगा दी है। समझ रहे हैं आप सभी? और देखिए शैतान आपकी सारी कमजोरियां, आपकी सारी गलत आदतें, आप किस बात को लेकर ज्यादा आनंद लेते हैं, किस बात के साथ आप ज्यादा एंजॉय करते हैं, कौन सी चीज आपको परमेश्वर के सामने बार बार गिराती है, कौन सी चीज आपकी आशीष को चोरी करती है, कौन सी चीज आपकी चंगाई को चोरी करती है, कौन सी चीज आपका घर तोड़ती है, कौन सी चीज आपकी शांति चुराती है, कौन सी चीज आपको तबाह करती है, एक ऐसी टुकड़ी लाके लगा देता है वहां पे। हाँ, ये बंदा और कहीं नहीं फंसा, यहाँ तो पक्का फंसेगा। 6 महीने से दारू नहीं पी, अरे यार आज दोस्त लोग इकट्ठे हुए, एक घूंट एक पैक से क्या होता है वो तो पता भी नहीं चलेगा, वो तो मुंह के अंदर ही लगा रह जाएगा। शैतान एक ऐसा टुकड़ा आपके जीवन में लगाता है जिसकी तरफ जब आप खींचे चले आते हैं तो वो आपको फिर से उसी कैद में बंद करता है जहां से आप निकल के आए थे। समझ रहे हैं आप सभी? शैतान आपको ऐसी कड़कियों में डाल के रखता है, ऐसे 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 आपकी कमजोरियों के टुकड़े यहाँ पे लगा देता है। उसको पता है इससे कंट्रोल नहीं होगा, ये छोटा सा पाप इसको फिर से खिंचा लाएगा और जो अभिषेक आपने कमाया होता है और ऐसा माहौल बनाता है, वो आपको जिस पिंजरे में से आपको दुआ प्रार्थना कर करके पास्टर जी ने निकाला है, आपने उस पिंजरे में से निकलने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत की है, फिर से आपको उसी पिंजरे में डाल देता है। आप सब समझ रहे हैं? ये उदाहरण तो याद रहेगा ना। हम चूही पकड़ते हैं, शैतान हमें पकड़ता है इससे। अपने जीवनों की रक्षा करें, अपने अभिषेक की रक्षा करें। बहुत बार बहनों के फोन आते हैं, आज मेरी सास ने ना मैनू ऐ कहता, तो मर गए, जान निकल गई, सांस निकल गए, प्राण निकल गए, क्या हो गया भाई? बोल दिया तो बोल दिया। हालेलुया। रिबरे हाथ से खेरे बेरेश। किसी ने कुछ भी बोला, ओ पवित्र आत्मा मेरे साथ है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अपने अभिषेक को बचा के रखें। आज ऑफिस में मेरे बॉस ने मुझे ऐसा बोल दिया, मेरे पूरे पैसे नहीं दिए, आप परमेश्वर देख लेगा, शांति में बने रहो, उस अभिषेक में बने रहो। शैतान को पता है कि थोड़ी सी कलेश की चिंगारी चाहिए, ये तो आ जाएगा योद्धा बन के बाहर और फिर मैं इसको कड़की में डाल लूंगा। याद रखिए, शैतान की योजनाओं से अनजान ना रहे, वो दाव लगाकर बैठा है। हम सोचते छोटा सा झूठ ही तो बोला है। याद रखें, जब हम रसूलों की किताब को पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम जब हम बुक पढ़ते हैं, उसमें 5वें अध्याय में
सबसे पहली कलीसिया कहां शुरू हुई? कलीसिया प्रेरितों के काम उसके 5 अध्याय में सबसे पहली कलीसिया शुरू हुई चेलों के द्वारा। याद रखें सभी, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, आंसर आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली कलीसिया कहां शुरू हुई बाइबल में? प्रेरितों के काम 5 अध्याय। और उस कलीसिया में पहली मौत किसकी हुई? हनन्याह और सफीरा की। किस वजह से? झूठ बोला था, जो पवित्र आत्मा के सहन से बाहर था। उन्होंने पतरस से सिर्फ झूठ बोला था और उसी समय उनकी मृत्यु हो गई थी। सारा कुछ बेचकर अपना सारा धन दौलत सेवकाई में डाल के आ रहे थे। बड़ा ऐसे दिखा रहे, भाई हमने अपना सब कुछ बेच दिया है, भाई हम तो सेवकाई में डाल रहे हैं। लेकिन कुछ छुपा के भी रख लिया, सेवकों को नहीं बताएंगे, कुछ छुपा के भी रख लेते अपने लिए। और पवित्र आत्मा देख रहा था। हालेलुया। सिर्फ एक झूठ ने, उस झूठ की वजह से कलीसिया में पहली मृत्यु हुई। कोई पाप छोटा या बड़ा नहीं है, पाप पाप है और पाप की मजदूरी मृत्यु है, याद रखिए। हालेलुया। कोई पाप छोटा और बड़ा नहीं है, पाप पाप है और पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है, मौत है। हालेलुया। और उस पाप से हुई मृत्यु से हमें कोई नहीं बचा सकता, उसके बाद कोई हल नहीं है। अभी से अपने जीवन की रक्षा करना सीखे। कोई आपके अभिषेक को ना चुरा ले, कोई आपकी चंगाई को ना चुरा ले, कोई आपके छुटकारे को ना चंगाए, कोई आपको खत्म ना कर दे, तबाह ना कर दे। इस बात की रक्षा करे। शैतान तो हर पल लगा ही रहता है। हालेलुया। आप यहाँ से एक अभिषेक को लेके जाते हैं, घर पे जाकर भी इसको बना के रखो। वही प्रार्थना करो, वैसे ही अन्य भाषा बोलो, वैसे ही प्रार्थना करो, वैसे ही वचनों को आग की तरह पढ़ो, ताकि वो अभिषेक बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। जब आप अगले रविवार आओ तो आप यहाँ पे आकर उससे दूसरा कदम, तीसरा कदम आगे चलो। हालेलुया। अगर आप विश्वासी भाई बहन हैं, आपके जीवन के लिए 2-2.5 घंटे की प्रार्थना आप कर लें, ये बहुत है। लेकिन मैं अपनी टीम से बात करती हूँ, आप लोग तो स्टेज के व्यक्ति हैं, आप लोग तो यहाँ खड़े होते, वर्शिप टीम, म्यूजिशियंस, वॉलंटियर्स, आप लोग सेवादार हैं, आपके ऊपर बोझ है। आप कितने घंटे की प्रार्थना करते हो? अगर आप ये सारा काम अपने शरीर के बल से कर रहे हैं तो आप खत्म हो जाएंगे। जब दास लोग, सेवक लोग यहाँ स्टेज पे आकर लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं तो एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक कुछ है जो हम में से, हमारी प्रार्थनाओं में से एक अभिषेक निकल के जाता है जो लोगों की जिंदगी को छू लेता है। हालेलुया। अगर आपका जीवन खाली है और आप यहाँ पे बैठ के ऐसे खाली पीली प्रार्थना कर रहे हैं तो आपके जीवन में से नहीं, उनके जीवन में से दुष्ट आत्माएं निकल के आपको छू लेंगी। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? ये जो मेरी वर्शिप टीम है, ये जो म्यूजिशियंस है, मैंने पहले भी आपसे कहा था, आप सेवा में हैं। आपके लिए 1 घंटा 2 घंटा, अरे ये बच्चों वाला काम है। आपको पता है, जब एक छोटे से बच्चे को हम नर्सरी स्कूल में, नर्सरी बहुत छोटी वाली क्लास, उसको भेजते हैं, कैसे भेजते हैं? वो अच्छे से चुटिया वगैरह बना के, तेल लगा के, पाउडर लगा के, उसके गले में कार्टून वाली बॉटल, कार्टून वाली ज्योमेट्री, ताकि बच्चा स्कूल जाए खुशी खुशी। और वहाँ पे मैडम लोग क्या करते हैं, पहले कुछ दिन कोई पढ़ाई नहीं, बच्चे को कार्टून्स दिखाएंगे, जानवर दिखाएंगे, टॉफी चॉकलेट देंगे, ताकि बच्चों को आदत पड़ जाए वहाँ पे बैठने की। फिर बच्चा पहले दिन तो जाएगा, पेरेंट्स जाते छोड़ने, पेरेंट्स भी रो रहे हो, हमारा बच्चा रो रहा है, मम्मा नहीं जाऊंगा, मम्मा, पापा मत जाओ पापा। ये पहला दिन होता है, दूसरा दिन भी ऐसा होता है। लेकिन बच्चा फिर स्कूल से खुशी खुशी, वही बच्चा जो रोता रोता जा रहा है, खुशी खुशी, पापा पापा मैडम ने चॉकलेट दी है, आज ना हमने ये सीखा, आज हमें एनिमल्स नेम सिखाए पापा, आज हमें शेर दिखाया, ये दिखाया। बच्चे खुशी खुशी जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद बच्चे, पापा मैडम ने मारा, हम स्कूल नहीं जाएंगे अब। हर वक्त आपको ऐसा भोजन नहीं दिया जाएगा। हर वक्त जब आप नए नए मसीह में आए थे, आपके साथ चंगाई हो रही है और पास्टर जी ने हाथ रखा, हम तो चंगे हो गए। आप नए नए आए हैं, प्रभु की दया, प्रभु का प्यार, वो आशीष, वो चंगाई, वो छुटकारा, जब आप मसीह में थोड़े से पुराने होने लगते हैं तब वाट लगने लगती है। आज का प्रचार तो बड़ा ही कठिन है, ऐसे कैसे कर सकते हैं हम, ऐसे कैसे होगा, इस चर्च में नहीं उस चर्च में जाते हैं। याद रखिए, आप मसीह में अभी परिपक्व हो चुके हैं, आप अभी मसीह में एक बड़ी क्लास में हो चुके हैं। आपने यहाँ से शुरू किया था, अब आप यहाँ आ चुके हैं। इस युद्ध को लड़ना सीखें, इसको मेंटेन करना सीखें, उस लेवल की बातों को करना सीखें।
पहले आप इतने से थे, आपकी कॉपी पूरी नहीं है, ओ नहीं कोई बात नहीं, मैडम कुछ नहीं कहेगी, मैडम ही लिख देगी आपकी ABC, मम्मी पापा लिख देंगे ABC। लेकिन जब आप इतने बड़े हो गए हो, आपकी कॉपी पूरी नहीं है, आपको डंडे पड़ेंगे, हाथ ऊपर करके बाहर खड़ा करेंगे, आपको मुर्गा मुर्गी बनाया जाएगा, सजा मिलेगी। अगर आज आपके जीवन में प्रार्थना और वचन का असाइनमेंट, ये काम पूरा नहीं है, तो सजा के लिए तैयार रहें, आशीषों की मांग ना रखें। आप यहाँ स्टेज पे खड़े होकर प्रार्थना कराते हैं, आप साज बजाते हैं, आप परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं। आप कितने घंटे प्रार्थना करते हैं अपने जीवन में, आपके रोज के जीवन में? जैसे कितने घंटे की प्रार्थना, कितने घंटे आप प्रभु के पास बिताते हैं? लवली, आपके चेहरे बताते हैं कि कोई बस थोड़ा बहुत आप अपने अभिषेक की रक्षा नहीं कर सकते। शैतान बहुत चालाक है। आप सब लोग एक इच्छा रखते हैं, प्रभु हमें भी प्रचारक बनना है, हमें भी ऐसे करना है प्रभु आपकी सेवा में। आपको अपना काम सही समय पे पूरा करना होगा। हालेलुया। आपको घंटों की प्रार्थनाएं करनी होगी। जो सेवक लोग हैं, जो दास लोग हैं, 5 घंटे से कम ना हो, एटलीस्ट 5 घंटे से कम ना हो। एक मिनट, गलत मत लेना, 5 घंटे सिर्फ प्रार्थना, बाइबल रीडिंग, आराधना वो उसके अलग है, वो अलग है। अगर आप इतना करने की इच्छा रखते हैं, तो आपके अभिषेक को कोई नहीं हिला सकता। हालेलुया, हालेलुया। फिर तो आप सभी सेवकाई, क्योंकि वचन बताता है कि हार्वेस्ट, व्हाट विल से हार्वेस्ट इन हिंदी लैंग्वेज, कटाई, हाँ, फसलों की कटाई बहुत ज्यादा है, पर क्या कम है? लेबर। बाइबल में लिखा है क्या कम है? काटने वाले। फसल तो बहुत है, लेकिन फसलों की कटाई बहुत है, लेकिन फसल काटने वाले बहुत। तो कब तैयार होना है? हालेलुया। अरे भाई, एक पास्टर नरूला जी नहीं, एक पास्टर अंकित सजवान जी नहीं, एक बेनी हिंद जी नहीं, बहुत सारे चाहिए ऐसे परमेश्वर को। हालेलुया, बहुत सारे चाहिए। मेरी वर्शिप की टीम की बहनें बहुत ब्यूटीफुल हैं, और ये मेरे भाई लोग, मेरे म्यूजिशियंस बॉयज बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। ये खूबसूरती, ये हैंडसमनेस किस लिए है? शीशा देखने के लिए? प्रचार कब करोगे? इस जवान शरीर का कब फायदा उठाओगे? फसल बहुत है, लेकिन काटने वाले बहुत कम हैं, लेबर बहुत कम है। कब तैयार करोगे? आप हर रविवार, हर हफ्ते अपना ही अभिषेक चोरी करवा के बैठ जाते हो, फिर कब आप सेवकाई में आएंगे? आपको सालों से सिखाया जा रहा है इतने घंटे की प्रार्थना, इतने घंटे की प्रार्थना, आज तक आपका लेवल वही है। इतने छोटे बच्चे को गाड़ी दे दोगे? नहीं दोगे। जब आप इस लेवल को मेंटेन कर लोगे, तो परमेश्वर आपको एक बड़ी कलीसिया भी देगा, गाड़ी भी देगा, VIP, सब कुछ, सर अरेंजमेंट्स परमेश्वर आपके लिए कर देगा। हालेलुया। बारी आपकी है। सबसे पहले अपने अभिषेक की रक्षा करना सीखें। बात बात पे गलती करके गिर जाना, ये कब तक चलेगा? एक छोटा बच्चा भी इतना नहीं गिरता, 2-2.5 साल में वो भी अच्छे से चलना सीख जाता है। और हम तो अपने आत्मिक जीवन में इतने बार गिरते कब्र में ही चले जाते हैं, उठ के चल नहीं पाते हम। फिर आप परमेश्वर से डिमांड रखते हैं, इतनी बड़ी बरकत चाहिए, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बैंक बैलेंस। आप भी कुछ बड़ा करें। हालेलुया। बड़ी चंगाई चाहिए, आप भी कुछ बड़ा करें। घंटों की प्रार्थनाएं, घंटों का वचन पढ़ना, उसके साथ समय बिताना। आप कम सो लेंगे, कोई बात नहीं। डैडी कल बता रहे थे, पास्टर अंकुर नरूला जी की वाइफ बहुत कम सोती हैं। जब मैं पास्टर अंकित सजवान जी की कुछ रील्स देखती हूँ, उनको देखती हूँ पास में से, तो पता लगता है उनकी आंखें चुटकी सी, मुझे पता है वो सोते नहीं है, वो प्रार्थना में रोते रहते हैं। बेनी हिंद जी की आंखें, जब मैं महान खुदा के दासों को देखती हूँ फोन में, फोन मेरे हाथ में भी है, लेकिन मैं अलग तरीके से देखती हूँ। मुझे तो इसमें से भी बरकत निकालनी है। लोग इसमें से श्राप, पाप, पता नहीं क्या क्या निकाल रहे हैं, मैं तो इसमें से बरकत निकालती हूँ, वचन निकालती हूँ अपने लिए। और जब मैं खुदा के दास दासियों के चेहरे देखती हूँ, उनकी आंखें देखती हूँ, साफ पता चलता है ये बहुत रोते हैं, ये बहुत प्रार्थना करते हैं, ये सोते नहीं हैं। हालेलुया। कटनी इतनी ज्यादा पड़ी है, इतनी फसल है, आप कैसे सो सकते हैं? मेरी टीम कैसे सो सकती है? साइंस कहती है 6 आधा सीढ़ियों पे, आधा इधर, गिर जा। ओके, ये गिर गया, ठीक है, ओके, इसको गिरा रहने दो, हम बात करते हैं। साइंस कहती है कि
6 घंटे की नींद एक आदमी के लिए बहुत जरूरी है और औरतों के लिए 8 घंटे की। पर मैं कहती हूँ जो खुदा के अच्छे दास दासी हैं, जिन्होंने परमेश्वर के कार्यों को पूरा करना है, अगर वो 24 घंटे में 4 घंटे भी सोएंगे ना, वो 12 घंटे की नींद का मजा ले लेंगे। हालेलुया। अरे क्या करोगे इतना सो के? मैं खुद बहुत कम सोती हूँ। मैं 5 घंटे सो के भी कहती हूँ अरे यार ऐसे कौन से महान काम कर दिए, मैं 5 घंटे सो रही हूँ, क्या जरूरत है 5 घंटे सोने की? इतना काम पड़ा है, हमें इतने घंटे सोने की क्या जरूरत है? अपने घंटे यीशु के साथ लगा दें। हालेलुया। शैतान आपको कभी ऐसे गिरा नहीं पाएगा। कुछ लोग इतना गिरते गिरे ही रह जाते हैं और कब्र तक ऐसे ही चले जाते हैं। वचन बताता है धर्मी जन कितने बार गिरेगा? 7 बार गिरेगा और उसे 7 बार ही उठाया जाएगा। ऐसे क्यों लिखा? धर्मी जन। अभी ये बताइए, ये ऑलरेडी गिरा पड़ा है, अब गिरे हुए को क्या गिराऊं? अभी मैं इसको गिराना चाहती हूँ, बताओ कैसे गिराऊं? ऑलरेडी गिरा पड़ा है। धर्मी जन के अंदर एक क्वालिटी है, जब वो गिरते हैं तब वो उठते हैं यीशु के फजल से। हालेलुया। वो धर्मी जन जब वो गिरते हैं वो उठते हैं, पश्चाताप करते हैं। दाऊद गिर गया पाप में, लेकिन उसका पश्चाताप इतना बड़ा था, उसका रोना, उसका बिलकना इतना ज्यादा था कि वो परमेश्वर के साथ उसी प्रेम में आ गया। हालेलुया। धर्मी जन जब गिरते हैं वो उठते हैं, और जो गिरे रहते हैं वो कैसे? अब गिरे हुए को क्या ही गिराया जाए, वो तो उठा ही नहीं। उठेगा चलेगा तो ही गिरेगा, तो ही पता चलेगा कितना चलना सीखा, कितना। उठ जा भाई, वो तो सच में फीलिंग ले गया, गिर गया। इस तरह से ना गिरे। धर्मी जन की पहचान है जब वो गिरते हैं फिर वो उठते हैं। और अगर एक दुष्ट व्यक्ति गिरता है, गिरा ही रहता है, वो गिरा ही रहता है, वो पड़ा ही रहेगा, जो मर्जी हो जाए। धर्मी जन तो फिर भी जोर लगाएगा, उठेगा, आंसू बहाएगा, प्रभु क्षमा कर दो, प्रभु गलती हो गई, प्रभु प्लीज माफ कर दो, प्रभु एक बार प्लीज, प्रभु एक बार बस, आगे से नहीं करूंगा। वो फिर से चलता है, फिर से कुछ ना कुछ हो जाता है, फिर से गिरता है, ओह प्रभु प्लीज प्लीज प्रभु वंस मोर, एक बार और माफ कर दो प्रभु, मैं माफी मांगता हूँ, प्रभु मैं नाक रगड़ता हूँ। और जो दुष्ट व्यक्ति है वो गिर गया, बस गिर ही गया। हालेलुया। अपने अभिषेक की रक्षा करें। आपका अभिषेक बहुत कीमती है, आप अपने अभिषेक से दुनिया हिला सकते हैं। हालेलुया। बड़े बड़े खुदा के दास दासियों को देखती हूँ, मदर कैथरीन कुलमन, बिली ग्राहम, स्मिथ विगल्स, मुर्दों को जिंदा करने वाली सेवकाई, विलियम ब्रैनम, बड़े बड़े दास दासियों को देखती हूँ, इतने भारी अभिषेक, वो दुनिया हिला रखी थी बंदों ने। हिस्ट्री रिकॉर्ड बन गया, इतिहास है, बुक्स लिख दी गई उनके ऊपर। आज हिस्ट्री बना रहे हैं बहुत सारे खुदा के अच्छे दास दासियां। हम कब बनाएंगे? हम कब करेंगे? हमारा गिरना उठना कब बंद होगा? हम अपने अभिषेक की रक्षा कब करना सीखेंगे? इतना अभिषेक कमा ले, इतना अभिषेक से भर जाए। मेरी वजह से फ्लाइट, वो जौहरट जाने वाली फ्लाइट कैंसिल हुई थी, लेकिन मेरे अभिषेक की वजह से सभी के लिए खुल गई। हालेलुया। आप सब समझ रहे हैं। 1500 से ऊपर इंडिगो की सारी फ्लाइट्स कैंसिल थी, लेकिन हम सबके अभिषेक की वजह से, प्रार्थना की वजह से वो सबको भी वो आशीष मिल गई। वो एक ही फ्लाइट चली है, उस फ्लाइट में 250 बंदा बैठा था। हालेलुया। क्या आप सब समझ रहे हैं? आज का वचन सबको समझ आया? अगर आप अपने अभिषेक की रक्षा करेंगे तो ही ये भजन गाइए कि शैतान की है खोपड़ी मेरे पांव के नीचे, हर एक जादू टोना मेरे पांव के नीचे। क्योंकि ये पांव आम नहीं है भाई, अभिषेक की चप्पल पहने हुए हैं हम लोग, अभिषेक की मजबूत चप्पल है। हालेलुया। जब मुझे सेवकाई पे जाना था, खुदा के दास हैं जो अमेरिका में रहते हैं, मैंने उनसे जाने से पहले दुआ करवाई। हम कभी मिले नहीं हैं, वो हमसे फोन पे प्रार्थना करते। उन्होंने मुझे कहा, अमन मैं आत्मा में देख रहा हूँ, प्रभु ने तुझे एक नई चप्पल दी है जिसको पहन के तू बहुत जगह पे जाएगी। हालेलुया। अभिषेक की चप्पल अगर आपके पाँव में है, ये अभिषेक आपको यहां से यहां तक ले जाएगा। हालेलुया। ये अभिषेक आपको बहुत जबरदस्त एक चीज बना देगा। याद रखें, आप प्रभु यीशु मसीह के पावरफुल हथियार हैं। हम सब क्या है? एक हथियार है, और इस हथियार का
शार्प रहना, मजबूत रहना, तीखा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने तीखेपन को प्रार्थना में बैठ के तेज करें। शैतान की कोई भी युक्ति आए काट दो। अगर शैतान कोई भी बाधा डालता है काट दो। कोई भी बीमारी, रोग, कष्ट, परेशानी या मानसिक तनाव कुछ भी लेके आता है काट दो। अगर आप तीखे वाले हथियार नहीं है तो चीजें आपको दबा लेंगी। तीखी चीज के ऊपर अगर कोई चीज गिरती है तो वो कट जाती है। हालेलुया। प्रार्थना में बैठकर अपने तीखेपन को तेज करें, तेज करें, तेज करें, तेज करें, तीखा करें, तीखा करें। चाकू जब थोड़ा हो जाता है ना, वो भद्दे जैसा कुछ काट नहीं रहा है, तो उसको ऐसे घसते हैं। अपने आप को प्रार्थना में घसते रहे, अपने आप को प्रार्थना में बैठ के तीखा करें, तीखा करें, तीखा करें, ताकि शैतान जब कुछ भी अपनी युक्ति लेके आए तो वो कटा हुआ जाए आपके पास में से। हालेलुया, हालेलुया। आइए सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रभु आपको इस वचन से बहुत आशीष दे। हालेलुया। आ जाइए वर्शिप टीम। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी इस अभिषेक के लिए, इस महान अभिषेक के लिए जो आपने हमें दिया, जिसे हम पैसे से नहीं खरीद सकते, जिसे हम सिर्फ प्रार्थना में बैठ के कमा सकते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। आइए सारे जने अपनी आंखों को बंद रखेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद प्रभु हमें इतना अभिषेक देने के लिए। छोटी छोटी लोमड़ियों में ना फंसे, छोटे छोटे पापों में ना फंसे, गलत रील ना देखे, झूठ बोलने से बचे, चुगली करने से बचे, फिल्मी गाने, मूवियां देखने से बचे, बुराई करने से बचे। हम इन्हें बहुत छोटा समझते हैं, लेकिन ये हमारे बड़े अभिषेक को चुरा लेती है। हालेलुया। आइए सभी अपनी आंखें बंद करेंगे। यीशु ने साडे पैरां थल्ले रखिया शैतान, यीशु ने सानू दित्तियां ने ताकतां महान, 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 यीशु ने साडे पैरां थल्ले रखिया शैतान, 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 यीशु ने ओ सानू दित्तियां ने ताकतां महान, यीशु ने सानू दित्तियां ने ताकतां महान, यीशु ने मेरे पैरां थल्ले रखिया शैतान, यीशु ने मेरे पैरां थल्ले रखिया शैतान। धन्यवाद कर दिया। ये सारा आदर महिमा जलाल सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रभु यीशु मसीह दा है। ये सब थोड़ा प्यार है सिर्फ मेरे लिए। ये पर ये सारा आदर महिमा जलाल है जिस दे मैं योग नहीं है, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह नू दिन्नी है। ते मैं थोड़े सारे दा बहुत धन्यवाद करदी हां अपनी ये सारी अच्छी आशीष नाल भरी हुई, अभिषेक नाल भरी हुई टीम लिए, सारी वर्शिप टीम लिए, सारी म्यूजिशियंस लिए, मेरे डैडी लिए, जिन्हां ने मैनू मिनिस्ट्री दे सारे दा पेज सिखाए। होस्टल दे विच सिर्फ किताबी काम सी, किताब च सिखांदे सी सेवकाई किद्दां करनी है, पर मिनिस्ट्री दे विच, सेवकाई दे विच शैतान दे सारे दा पेज, हाथ रख के प्रार्थना करना, दुष्ट आत्मावां कटना, ये सारे सेवकाई दे दा पेज मैं अपने डैडी तो सीखे है। घंटियां दी प्रार्थना करना मैं अपने डैडी तो सीखी है। दर्शन किवें परमेश्वर तो लैणे ने, किवें अपने आप नू तेज धार तलवार दी तरह बनाना, ये मैनू डैडी ने सिखाया। मैं प्रभु तो बहुत धन्यवाद करदी हां, इन्ना अच्छा मेरा परिवार मैनू देण लई, इन्नी अच्छी टीम देण लई, इन्ने तुसीं सारे जने अच्छे, इन्ने तुसीं मेरे लिए प्रार्थनावां कीतियां कि मैं ये कर पाई। प्रभु तुहानू सारिआं नू बहुत बरकत देवे। हालेलुया, हालेलुया। हम यीशु प्रभु का सम्मान कर रहे हैं। हालेलुया। हम पवित्र आत्मा का आदर कर रहे हैं। वी आर ऑनरिंग हिम। हम उनका आदर कर रहे हैं। हालेलुया। तालियों के साथ प्रभु की महिमा करेंगे। प्रभु अपने भलाई के कामों को इनके द्वारा करता रहे। आमीन। हालेलुया। और अपने दास दासी का नाम ऊंचा करें यीशु मसीह के नाम से,
और इनके लिए और भी हदें बढ़ जाए, नेशंस इनके लिए ओपन हो जाएं, राज्यों की सेवकाइयां परमेश्वर और नेशनल इंटरनेशनल के दरवाजे इन बच्चों के लिए खुल जाएं। यीशु के नाम से हाथों को उठा के घोषणा करते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से खुदा आज तेरे सब बच्चों के साथ मिलकर खुदा प्रभु एक उत्तम चीज और मांग लेते हैं खुदा, देशों के रास्ते अपने बेटों के लिए, बेटी बेटे के लिए एक खुदा प्रभु तेरे दास दासी के लिए खुल जाए खुदा, नेशनल इंटरनेशनल गेट्स इनके लिए ओपन हो जाए परमेश्वर, और आश्चर्य कर्मों की सेवकाई परमेश्वर इनके हाथों से, इनके जीवन से ले खुदा, और भविष्यवाणी की सेवकाइयां, पवित्र आत्मा की सेवकाइयां इनके जीवनों से ले मेरे खुदा। यीशु प्रभु परमेश्वर हर चीज में ये बच्चे आगे बढ़े खुदा, बिजनेस में पिता परमेश्वर धन पिता अपने बच्चों के हाथों में दे खुदा यीशु प्रभु, और देशों में पिता जहाजों में आना जाना लगा रहे तेरी सेवकाई के लिए, तेरी आराधना करें प्रभु, इनके बहुमूल्य जीवनों से जिस तरह तूने बना दिया है खुदा, इनके जीवनों से करोड़ों अरबों लोग बचाए जाए खुदा, इनकी खूबसूरत गवाहियों से खुदा जीवन बदल जाए खुदा। धन्यवाद यीशु, तेरे राज्य को यूं ही बढ़ाते चले जाए। आमीन, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु तेरे लहू में परमेश्वर तेरे दास और दासी को, तेरे प्यारे बेटे और बेटी को सदा के लिए छुपा देते हैं खुदा, तेरे उस कीमती लहू में हमेशा ये बच्चे सुरक्षित रहे खुदा, और इनका अभिषेक और भी बढ़ता बढ़ता जाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। तालियों के साथ यीशु की महिमा, किसकी महिमा? यीशु की महिमा, यीशु मसीह के नाम की जय, राजाओं के राजा की जय, प्रभुओं के प्रभु की जय। हालेलुया, आमीन, आमीन के साथ हालेलुया। सभी घोषणाओं को हम ले लेते हैं आमीन के साथ। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। राजा चा राजाला, प्रभु चा प्रभुला, धन्यवाद यीशुला, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। राजा चा राजाला, प्रभु चा प्रभुला, तुसी वॉलंटियर्स मुंह मिठा करा सकते हो प्लीज। धन्यवाद यीशुला। सारे वॉलंटियर टीम से मैंबर प्लीज तुसी अगे आ जाओ, जो तुसी दास दासी दा सम्मान करना चाहते हो परमेश्वर दी महिमा दे लिए, प्लीज तुसी अगे आ सकते हो, मुंह मिठा करा सकते हो, फोटो करा सकते हो। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है, मैं नाचूंगा दाऊद के समान। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, मैं नाचूंगा दाऊद के समान। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा दाऊद के समान। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा दाऊद के समान। सिंगल बीट। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है,
ਇੰਨਾ ਆਦਰ ਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੇਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜਿੱਲੀ ਹੈ ਇਹ ਕੁੜੀ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਬੈਠਣਾ ਤਾਂ ਬਸ ਘੰਟੇ ਹੀ ਲਾ ਦੇਣੇ, ਬਹੁਤ ਜਿੱਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਿੱਲੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਸੇਵਕਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरी सारी टीम तुसी इन्ना आदर मान दिता, थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई रियली लव यू रविश, तुसी मेरी बेस्ट ब्लैसिंग हो मेरे जीवन च। तुसी मेरे नाल ना खड़ते शायद मैं सेवकाई च ना जा पाती, पर मेरे पिछे बैठ के अन्य भाषा की प्रार्थना कर करके मैनू बैकअप देने वास्ते, मैनू अगे वधाने वास्ते, मेरी टिकटां बुक करवाने वास्ते मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। इन्ना अच्छा हसबैंड मैनू दिता, मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। एंड थैंक यू टू माई ऑल लवली फैमिली। मेरी आत्मिक सपोर्ट हमेशा तो है। हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਪਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਕੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾਓ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ। ਬੰਟੀ ਐਡਕ ਸੀ, ਐਡਕ। ਕਮਲ ਐਡਿਕ ਸੀ, ਇਹ ਐਡਿਕ ਸੀ। ਬਸ ਬਚਪਨ ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਚ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਸਾੜਦਾ, ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਂਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ। ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਸੀਏ ਨਲਾਇਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੋਂ ਤਿੰਨੇ। ਔਰ ਪਰ ਮੈਂ ਆਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਹੋਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਕਾਈ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਚਰ ਬਣਾਈ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਈ। ਉਦੋਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸੀ ਇਹ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ, ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ। यीशु ने मेरी जान बचाई है, यीशु की सेवा करनी है बस। हालेलुया। हाँ, MA च म्यूजिक MA च टॉपर है खालसा कॉलेज पटियाले दे विच। कॉलेज वालों गई गाउण वास्ते पंजाबी यूनिवर्सिटी दे विच। किन्ने साल का रिकॉर्ड तोड़िया? 5 साल इन्हां दे कॉलेज नूं कोई मैडल नहीं मिलिया सी। जदों ये गई उत्थे टीम नाल, जो ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਾਇਆ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ, 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਕਾਲਜ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਫਰ ਸੀ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਸ। ਹਾਲੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਦਿਓ ਆਪਣਾ। ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਹੈ ਨਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਚਨ ਸਿਖਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾਸ ਬਣੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੁਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਚਨ ਸਿਖਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਭੁੱਖੀ ਮਰੂੰਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਰਸ ਆਵੇ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਂਟ ਫਟਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੁੜਗਾਉਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। कॉलेज से फोन आया मैनू, अपनी बेटी को ले जाओ आके, वो मांगती नहीं मगर उसको कैसे भी लेके जाओ, नहीं तो वो मर जाएगी। और वो एडमिट है। असी इतों स्कॉर्पियो गड्डी लेके गए बलकरन दी, भी बड़ी गड्डी लेके चलने, समान धर लवांगे सारा ये। चलो जिन्ना हो गया असी कर लिया, बस इन्ना ही बहुत है, आ जा। जदों असी उत्थे गए भी समान चक तेरा, ये कहती डैडी मेरी लाश ही जाऊगी इथों, जब तक मैं जिंदा मैं जानती नहीं, काम नूं पूरा करके जाऊंगी। असी गड्डी खाली लैके मुड़े आए, आई नहीं। मैं कहा लै प्रभु तू ही संभाली मेरे। और कई बारी टेस्ट भी हो जाते इदां दे, ठीक है, इम्तिहान भी पास कर लेंगे। और प्रभु का बहुत धन्नवादी हाँ कि बच्चों को उस ट्रैक ते ले आया परमेश्वर। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। तुसी की सीख रहे हो मैं तो, मैं किवें तैयार किया अपने बच्चों को, कैसे मैंने अपने बच्चों को तैयार किया। छोटे छोटे थे उदों तो तैयार कर रहे इन्होंने। अपने बच्चों पर ध्यान दो, अपने बच्चों पर पूरा ध्यान दो प्लीज। ओके, प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू लॉर्ड जीसस।
सोना गहने कर करके सोना बेच बेच के इन्होंने बाइबल कॉलेज दी फीसां भरतियां प्लाट बेच गया घर बेच गया। मैं कहा प्रभु कोई गल नहीं। मैं किवें सोचदा प्रभु तेरे चक्करां 'च सारा कुछ ही गया प्रभु मेरा। फिर मेरे मन च आंदा नहीं गया नहीं, तू बीजे है सारा कुछ वापस मिल जू। सारा कुछ आ घर च सारा कुछ वापस मिल गया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हाँ फोटो करानी। योशुआ ने आख्या, लेवियां दी किताब दे विच योशुआ ने आख्या इजराइलियां नूं कि मैं ते मेरा घराना तां यहोवा दी सेवा करांगे, तुसीं जो करना करो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। होगी फिनिश। थैंक यू। टाइम ज़्यादा हो गया, शुरू ही बहुत लेट। केरला केरला भी हालेलुया हो गया। आमीन, हालेलुया। आ जा इत्थे है ना। उदों ही बाइबल कोर्स कर रहे सी तिन्ने कि गुड़गांव जाना इन्हें इनमें ट्रेन चढ़ा के आना रात नूं 12 बजे चलती सी पंजाब मेल। तो इन्हें जाके बहादरगढ़ उतरना है ना, बहादरगढ़ उतरना। 2-3 बैग होने ये कोल, ठंड कल्ली जाती है। उदों प्रताप भी शायद गौरमेंट जॉब ते सी, फौजी सी। ये कल्ली जाती है, इन्ने बैग चक के गुड़गांव जाती है अमन नूं मिलण। पेरेंट्स मीटिंग गुड़गांव ये जाती। अच्छा बंटी केरला चला गया, ठीक है, बाइबल कोर्स वास्ते। 3 दिन ते 2 रातां लगदियां जान च। एक पासे 2 रातां 3 दिन केरला चली गई बंटी कोले। इन्हें सारा काम संभालिया। फिर बंटी दे कमल देहरादून गए बाइबल कॉलेज ना। बंटी गया देहरादून बाइबल कॉलेज। फिर देहरादून गई बंटी कोले बाइबल कॉलेज। आओ मैं इन्ना कम संभालिया, इन्हें इन्ना संभालिया बच्चों नूं। फिर बंटी दे कमल बागे बेंगलोर बाइबल कॉलेज। उत्थे 1-2 गेड़े कड्डे, बेंगलोर गई बाइबल कल्ली। इहदी मैं रिजर्वेशन करांदा, ट्रेन चढ़ा के आंदा कि बेंगलोर गई। बच्चे सुन बेंगलोर उतर के उत्थे जाना। और बेंगलोर कॉलेज दी छुट्टियां हुईयां, कमल बहुत बीमार हो गई। वो माता जी निकले और कोई कुड़ियां सब अपने अपने घरे चले गई। 1-2 कुड़ियां कॉलेज दे विच ते कमल बहुत बीमार। हाँ दिसंबर का महीना, बहुत बीमार कमल। और वो माता जी पानी चार एक टेस्ट होंगे सेवकाई च। और मैं इतने मैं उन्होंने भेजा, मैं तू जा, मैं तो नहीं जा, मैं तो छुट्टी नहीं मिलती सी इन्नी। हूँ मैं क्या मैं जॉब ते तू जा। यदी बुकिंग कराई, इन्हें जाके कमल का हाल वेख्या। उत्थे ये कोले 2-3 दिन रही। परहेज वाले होंगे कॉलेज कितने परहेज कितने वो खाना मिलू। और प्रभु ने कृपा की, कमल नूं बचाया। और इन्हें जाके बेंगलोर फिर इन्हूं कमल नूं संभालिया। हालेलुया। बेंगलोर, दिल्ली, गुड़गांव, केरला, देहरादून, इस प्रभु की दासी ने ये पूरा संभाल रखा। तू टेंशन छड्ड दे, बस तू मेरी रिजर्वेशन करा, मैं जाऊंगी। बहुत बड़ा हथ है इहदा कि मेरे बच्चों को सेवकाई वास्ते तैयार करने वास्ते। हालेलुया। और मैं जोर लगा रहा सी प्रार्थना जिन्होंने वास्ते। प्रार्थना प्रार्थना मेरी बुलाहट ये सी करके नौकरी छड़ाई प्रभु ने। घंटे बिताने मेरे कदमां च। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा।
परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, मैं नाचूंगा दाऊद के समान। ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा दाऊद के समान, दाऊद के समान ताली बजाऊंगा, बजाऊंगा दाऊद के समान। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है, मैं गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है, मैं गाऊंगा आनंद से। यदि आप दान डाल चुके, कृपया खड़े हो जाइए। हम दाऊद के समान तो प्रभु को नाच के दिखाएं। हालेलुया। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, मैं नाचूंगा दाऊद के समान, दाऊद के समान। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है, मैं गाऊंगा दाऊद के समान। ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा आनंद से। ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है, मैं गाऊंगा आनंद से। तेरी मेरी यारी बड़ी अनोखी यारी, तू और मैं मिल जाए तो शैतान पे पड़े भारी। तेरी मेरी यारी अनोखी कैसी यारी, तू और मैं मिल जाए तो शैतान पे पड़े भारी। यीशु और मेरी यारी, तेरी मेरी यारी बड़ी अनोखी यारी, तू और मैं मिल जाए तो शैतान पे पड़े भारी भारी। तेरी मेरी यारी कैसी अनोखी यारी, तू और मैं मिल जाए तो शैतान पे पड़े भारी। आनंद से, आनंद से, आनंद से गाऊंगा आनंद से, आनंद से, आनंद से, आनंद से गाऊंगा आनंद से। तू नहीं तो कुछ भी नहीं, यीशु है तो सब कुछ है। तू नहीं तो कुछ भी नहीं, तू है तो सब कुछ है। यारी कैसी अनोखी यारी, यीशु के संग है मेरी मेरी यारी। अनोखी कैसी यारी, तू और मैं मिल जाए तो ये सब पे पड़े भारी। मेरी मेरी यारी अनोखी कैसी यारी, तू और मैं मिल जाए तो शैतान पे पड़े भारी। आनंद से, आनंद से, आनंद से, आनंद से। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। उसका आत्मा, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है, मैं गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है, मैं गाऊंगा आनंद से। जब यीशु का आत्मा